अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। दूसरा क्वालिफायर जो कि आज के दिन खेला जाना है। हालांकि टॉस जीतकर पहले रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और ऐसे में पहले दो प्रारंभिक जो बल्लेबाज हैं इश्तियाक रसूल और उनके साथ आबिद नबी वो बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है तो निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। हालांकि यहां से जीत सुनिश्चित करने के बाद आपको फाइनल में प्रवेश करना होगा, जहां डडू रेंजर्स कश्मीर के साथ आपका फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन इन परिस्थिति में अगर दोनों टीमों की बात करें, जहां वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है और उनके पास अच्छी खासी न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में वो दमखम है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें रॉयल गुडविल की तो उनके पास भी बेहतरीन बल्लेबाजी है, जहां नाग और आबिद नबी के बाद आने वाले बल्लेबाजों की बात करें आसिम बशीर आपके पास है। और उसके अलावा इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो जहांगीर लोनकाना, बाकी आपके पास आकिब मीर है, आपके पास इमरान जरगर है। एक से बढ़कर एक बल्लेबाजी आपके पास है तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक संघर्षता जरूर इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। शुरुआत से ही यहां अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध है, ये देखते हुए कि आप धीरे धीरे से यह प्रतियोगिता अंतिम चरण की और कश्मीर कप सीजन 2024 के अंतर्गत दूसरा क्वालिफायर काफी महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर का यह मुकाबला होने जा रहा है। और ऐसे में वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है, वो प्रारंभ करेंगे गेंदबाजी में और देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व किसे दिया जाएगा। क्या सईद सागर से गेंदबाजी प्रारंभ करवाएंगे अथवा मोमिन रियाज से? उनके पास अच्छी खासी गेंदबाजी है। और वहीं पे अगर शुरुआत की बात करें, इस प्रारंभिक जोड़ी की बात करें, दो दिग्गज खिलाड़ी, दो अनुभवी खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। आबिद नबी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रहेंगे। शौकत बैडी जो कि स्क्वायर लेग पे खड़े हैं और माजिद हुरा जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे। तो ये दो आज के अंपायर हमारे स्कोरर भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में प्रारंभ होने जा रहा है। पहली पारी 20 ओवर का ये मुकाबला होगा और इन परिस्थिति में दूसरे क्वालिफायर के लिए प्रारंभिक जोड़ी और ये मुकाबला रॉयल गुडविल और वैली फ्रेश कोल्ड चैन के बीच कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। संघर्षता मुकाबले में अवश्य देखने को मिलेगी। Assalamu alaikum and back with qualifier number 2. It's going to be Royal Goodwill taking on Valley Fresh Cold Chan. Toss won by Royal Goodwill skipper and without any hesitation he decided to bat first. There is a slip in place. There is a man at third man. Talking of offside field, it's heavily coordinated offside. Just two men on the on. One within 30 yard. Other one, he might be at long on, it looks like. Yeah, he is at long on. And with this field, Abrar Pir is going to bowl for the first time in this match. He's going to bowl from that far end as far as the count box is concerned. And Nazir, if you remember his wonderful spell this year in South Kashmir, that was treat to watch. He's going to bowl here. On strike will be Abid Nabi. Once more Nazir, once again it's Abid to take strike. Nag will be watching as a mute spectator on the other end. अनिश्चित तौर पे क्योंकि आबिद नबी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, नाग नॉन स्ट्राइक की चोट पे आबिद पीर गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, अबरार पीर क्षमा की जगह अबरार पीर है गेंदबाज और ऐसे में आबिद नबी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है और जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस क्वालिफायर का सबसे बड़ा महत्व ये रहेगा कि यहाँ से जो विजेता टीम होगी वो सीधे फाइनल में डडू रेंजर्स के साथ भिड़ंत करेगी। बड़ा मुकाबला और निश्चित तौर पर एक संघर्षपूर्ण यह मुकाबला अवश्य देखने को मिलेगा। Well, expected to be a big fight, and it's fight for the finals. It's fight to seek berth in the finals of Kashmir Cup Season 2. It's match number 23. Qualifier number 2 being played between Royal Goodwill and Valley Fresh Cold Chan. Two men in the middle. For Royal Goodwill, after winning the toss, they're batting first. Abid Nabi is in the middle. And yesterday, that partnership that stand shared by these two lads, it was all guns blazing approach, and they shown the intent from very word go from the very first ball. And we'll have to wait and watch how things will unfold today. It's going to be Abrar Pir to bowl, a slip and third man, Steadish point cover, point extra cover and mid off, and Roop Mir is at extra cover. There is a man at long off, I think, is in place. We'll have to wait and watch. No, I think there was an issue with those advertising boards, and due to the reflection there was some concern, and now Abid Nabi is almost ready and all set
to face ball one. And as I was talking about those advertising boardings there, sun rays were falling perpendicular and reflecting back, and he thought that he might lose the sight during the play. Here is ball number 1 of qualifier 2. Abrar is ready to leave the station, and umpire says let's play. Here we are with ball 1. First ball, good delivery, right on money, one-handed dab to mid on, no run there, it's a dot ball. So we're underway with a dot ball. It's none for none in over number 1. प्रारंभ हो चुका है दूसरा क्वालिफायर, पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक जोड़ी आबिद नबी और इश्ताक रसूल के रूप में बीच मैदान में, और अबरार पीर ने गेंदबाजी प्रारंभ की है। जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, अगली गेंद लेकर के दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज आबिद नबी के लिए अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप पर उसको फ्लिक किया, हालांकि दौड़ पड़े थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे बगैर किसी रन के। रन संख्या में अभी तक यहां शुरुआत नहीं हुई है रॉयल गुडविल के। आबिद नबी और नाग प्रारंभ कर चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी इस मुकाबले की, शुरुआत काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजों का प्रयास विकेट का और बल्लेबाजों का प्रयास कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। दर्शक भारी मात्रा में सुबह से ही यहां पहुंच चुके हैं और आनंद लेते हुए इस मुकाबले का। अगली गेंद अबरार पीर के सामने आबिद नबी, और इन परिस्थितियों में अगली गेंद अबरार की। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली, स्ट्रोक खेला जरूर, खाली इलाका चुना है और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। शुरुआत चौके से आबिद नबी का खाता खुला और रन संख्या रॉयल गुडविल की 4 बगैर नुकसान के। First runs of the bat, and Abid Nabi on that occasion riding on the bounce, then pulled it to perfection, earn him a boundary, earn him a 4, and that was brought to you by just 4 for none. And he's off the mark with a boundary. Nothing wrong with the ball, but he fetched from wide of the off and then plays it and places it in that vacant space of Kaukana. A slip is there in place for Abid Nabi. Here is Abrar again. This one, it's in the air and straight into the hands and made off. He's caught and made off. Abrar Pir is among the wickets and Abid Nabi is gone. Playing away from the body, straight down to the throat of mid-on, mid-off to be precise, and he's caught and mid-off. First blood is drawn. It's Abrar Pir who draws the first blood in form of Abid Nabi is on his way. Royal Goodwill are reduced to 4 for 1 in over number 1. पिछले मुकाबले में 59 बनाए थे 34 गेंदों से, और आज मात्र 4 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद निकल रही थी और शरीर से दूर खेलने का प्रयास, सीधे मिड ऑफ पे वहां कैच लपक लेगा। पहला विकेट रॉयल गुडविल ने गवा दिया है 4 पे। नाग हालांकि अभिजीत है अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, और देखना होगा नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से इश्ताक रॉबी हो गए नए बल्लेबाज, और एक और दिग्गज और महान खिलाड़ी। कल के मुकाबले में उन्होंने शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यहाँ उसी प्रकार की पारी, लेकिन यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। वैली फ्रेश कोल्ड की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी बहुत बढ़िया, शुरुआत से ही आपने एक साधारण गेंदबाजी की है। लाइन और लेंथ बहुत बढ़िया वहां अबरार पीर के। विकेट मिला पहला आबिद नबी के रूप में। Abrar will be pumped up, and why not? Getting rid of one of the legendary players of Valley. Abid Nabi is on his way, and that brings Ishtiaq Robi, tall, lanky, and he's from Bandipura. He walks on. He walks out to the middle. He's in at number 3. Stroll out to center to face the likes of Abrar Pir. Abrar Pir is from Kupwara, young, talented lad, thinner-bodied. And he picked up wicket in his very first ever removed Abid Nabi. He was caught at mid-off. And it was captain of Valley Fresh, Mr. Sohail Bazmi, who took that, and it's 1 down, 4 on the board. Slip is in place. Third man is still there. There is Swedish point, cover point, extra cover and mid-off. But look at that space between mid-off and extra cover. There's a big space. You just need to beat that man and hit the gap. You're going to hit the boundary. When field restrictions are on, where I'm talking of mandatory restrictions and power play. Here is the next one. To newcomer, here is Abrar Pir. Oh, good delivery. Little shuffle there, hits him on the pad. And ball goes back to the bowler. It rolls off the matty surface. Back towards bowler. No harm done. No run there. It's 4 for the loss of 1 in over number 1. This is qualifier number 2. Royal Goodwill taking on Valley Fresh Cold Chan. And in league round robin stage, Valley Fresh won 5 games out of 6 games. The only finalist we have so far in the tournament, that is Didu Rangers. The first one to make it to the finals. That's a good shot. Nicely done. Beats the man, but there is production.
on backward a point boundary, who does well to stop the ball, but not before the two batters crossed over for a brace. And with that brace, with that couple, it is 6 for the loss of 1. But that was a gentle dab, bisectors, backward a point and cover point to perfection. But fine is that backward a point on the fence there. The man who covered almost more than 10 yards, he gone from third man to backward a point to stop the ball, but can't prevent that brace. 1 done, 6 for 1. पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 6 रन बने, 1 विकेट खोया। और इन परिस्थिति में काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि इश्तियाक रॉबी की अगर हम बात करें, उनके साथ नाग बीच मैदान में, और नाग अभी तक स्ट्राइक नहीं ले पाए पहले ओवर में, लेकिन अब जा करके वो दूसरे ओवर में स्ट्राइक लेने की तैयारी करें। वो विस्फोटक अंदाज से खेलना पसंद करते हैं। शुरुआत में 1 विकेट ज़रूर गंवाया है, तो कहीं ना कहीं वो एक मानसिकता ज़रूर उन पर रहेगी, लेकिन उस दबाव में वो खेलने का कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती है, वो अपने उस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने उस जो उनका एक अलग तरीके का व्यवहार रहता है, उसके लिए वो जाने जाते हैं, और उसी प्रकार से वो बल्लेबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि उनके समर्थक, उनके चाहने वाले काफी मात्रा में यहाँ उपलब्ध हैं, और ऐसे में वे चाहेंगे कि एक तेज तरार विस्फोटक शुरुआत मिले। प्रारंभ में विकेट गंवाया है रॉयल गुडविल की टीम ने। 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर इश्तियाक रॉबी ने 2 बनाए हैं, और इश्तियाक नाग को अभी खाता खोलना, इश्तियाक रसूल स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। पारी का दूसरा ओवर रूपमीर को लेकर के आए गेंदबाजी में। Well, you're absolutely right. Need a partnership up front. Would have expected something special from Abid Nabi, but he gone overcautious and was caught at mid-off. Unable to beat that mid-off. He was eyeing to go over the man there. He was eyeing to go over the infield, but in the end it gone straight into the hands. A man was waiting at mid-off who took that catch, and that brings curtain is down for Abid Nabi, and with that it's going to be Roopmeer to ball in over number 2. 6 on the board for the loss of 1. But Nag is on strike for the first time. And which way is gonna go today? Yesterday it was all guns blazing, it was blistering knock. He lambasted yesterday, but it's a new day, new beginning, and start afresh, because you're playing against Valley Fresh. Start afresh, and here is ball number 1 of over number 2, with a slip in place, little adjustment on the onside. The man from backward up scare is asked to move towards short mid wicket area within 30 yard. And with this field, Roopmeer is gonna bowl, but look at the vacant space. No one is on behind scare. First ball, is Nag in danger here? We'll have to wait and watch, or has that gone all the way? Well, umpire Mary will make it clear, but this one it was lofted and high in the air, falling in no man's land. He's back for the second. He's off the mark with that brace. 2 रनों के साथ खाता खुला यहाँ इश्तियाक रसूल का। रन संख्या 8, 1 विकेट के नुकसान पर रूपमीर, जो कि इस समय दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं, जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम का सवाल है। अगली गेंद रूपमीर के नाग के लिए ये गेंद, और इस बार नाग ने बिल्कुल मोहतात अंदाज में पंजों के बलों चलते हुए तिरछे बल्ले के साथ ऑफ साइड में उसको प्लेस किया। वहां खिलाड़ी तैनात थे साकिब नजीर, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया बगैर किसी रन के। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक साझेदारी की आवश्यकता प्रारंभ में नाग और रॉबी को। अगली गेंद रूपमीर की, और इस बार खराब गेंद लेग स्टंप पर, सही नसीहत, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। But this one, bad line, punished in style, penalized. You can't bowl this kind of a liner length to this lad who knows how to dismiss it. And a dismissive approach, swill on it succeeds, runs 4 of them. And with that 4, it's 12 on the board into the double figures. Royal Goodwill. Next one, oh, look at that! Look at that! That's gone like a missile of a long off straight. Negligible foot movement, but look at the result. We call it minimum output, maximum reward, half a dozen. And there is just Bukhara 6 for Nag, 18 on the board. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन नाग का। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, जोरदार अपील वहां पर, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, उसको स्वीकार नहीं किया अंपायर ने। रन संख्या में इजाफा नहीं, और 12 पे नाबाद है 5 गेंदों से। कुल रन संख्या 18, 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। ये दूसरा ओवर रूपमीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और अब तक उन्होंने 12 रन खर्चे। अगली गेंद नाग के लिए, और इस बार फिर नाग ने वापस खेला बॉलर की दिशा में, तेज तरार स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका नाग के बल्ले से निकलता हुआ। Look at that one, hits hard, hits straight down the ground, bowler unable to stop in the follow through, was an easy one, and it goes past to the man down to the side screen area for 4. Another boundary, eventful over, big over this, and it's 22, 16 of it
We saw 6 of the first over from Abrar Peer, but the second over Roopmeer all of a sudden taken on plenty of boundaries in an over. But the first shot, Nazir, it was half-hearted. He played away from the body up the bottom half. But Sohail Bazmi was unable to cover the ground. He was unable to settle underneath the ball. But nonetheless, it's 22 for the loss of 1. 2 ओवर पूरे 22 रन बगैर किसी हड़बड़ाहट के लगातार नाग ने प्रयास किए और ऐसे में एक विकेट जरूर खोया आबिद नबी के रूप में। यहाँ इश्तियाक रॉबी 2 पे बाद है 2 गेंदों से 6 गेंदों से 16 नाग ने बनाए हैं। एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता है, एक विस्फोटक बल्लेबाजी की आवश्यकता बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। He's a special catalyst, stimulator, Mr. Ishtiaq Rasool. Nag in the middle. You can see that 1 down in over number 1. Now you're all of a sudden 22 on the board for the loss of 1. That's the beauty of this lad. 16 in an over. He can do wonders. He's gonna be beneficial for you if he stands there till the very last end. Here is over number 3, ball 1. Down the leg side. Starts with a wide. Away. Down the leg side. Far too down the leg side. This is in an area to bowl. It's better to keep it simple. Ball in that corridor of uncertainty and make the ball swing both ways. Bring it back into this lad who's a tall, lanky. He can't bend his back too much. So you got to use that lower trajectory and take pace off the ball. The way we saw yesterday, back up the end slower, and he was surprised by Faizan Roof. He was cleaned it up. और ऐसे में नियंत्रण भी करना होगा अपनी गेंदबाजी में, दिशाहीन गेंदबाजी से बचना होगा। वहां पर गेंदबाज अबरार पीर को, जो कि दूसरा ओवर अपने कोटे का पारी का तीसरा ओवर लेकर के अगली गेंद इश्तियाक रॉबी के लिए। और रॉबी ने इस बार गेंद को खेला हवा में उड़ती हुई गेंद, टॉप एज लगा सीमा पार, ये जस्ट मौका छक्का। और इस छक्के के साथ रन संख्या अब उछलती कूदती छलांगे मारते हुए 29 तक पहुंच चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर पारी का और दोनों छोर से विस्फोटक अंदाज और एक दबाव बनाने का प्रयास इस समय गेंदबाजों पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। Look at that one, it flies high behind wicketkeeper down to that long stop ends for 6, and that 6 brought to you by Just Bukhara. Leading edge lobe was off, and luckily there wasn't anyone patrolling in that portion, but it gone all the way nonetheless, and someone from crowd trying to catch that one. In the end it dropped too. So it's 29 on the board, slip in place. Roopmeer is there, and captain goes down towards extra cover area. Now third man drops down to the boundary with his field, a short fine like a third man in place. Here is row 4, Abrar, good delivery, better line this time, searching for Yorker, yorks him on that occasion, but Robbie does well, lays his bat in time. I was talking about this kind of an angle. You can york him and you can use that back of the end slower in between. और इस प्रकार की लेंथ की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ जब गेंदबाजी करते हैं तो आसान परिस्थितियां रहती नहीं है बल्लेबाज के लिए। और ऐसे में इश्तियाक रॉबी के लिए उन्होंने एक बेहतरीन गेंद का इस्तेमाल वहां पे किया, यॉर्क कराने का प्रदर्शन, और उसमें सफलता भी मिली। बमुश्किल गेंद को वापस खेला बॉलर की दिशा में। अगली गेंद अब फिर गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार पुल किया हवा में, सो पीछे है खिलाड़ी और ये कैच समा दिया। यहाँ इश्तियाक रॉबी की पारी हुई समाप्त, दूसरा विकेट गंवा दिया है और अबरार पीर ने अपने 2 ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त करके निश्चित तौर पे एक परिस्थिति ऐसी खड़ी कर दी जहां से सोच विचार करना होगा रॉयल गुडविल के बल्लेबाजों को। Sets him up. Look at that one. First one that was Yorker Lang delivery, and the second one he banged it in short. He was in an up pace and ball holding up a bit, little bit in surface. He was early into the shot and ended up straight into the hands of Irfan Mir there. Irfan Lara the man. Now they're 2 down. Royal Goodwill in a spot about here. They are 29 for the loss of 2. We saw the back of Ishtiaq Roobi, who was caught at Skellig of the bowling of Abrar, and Abrar finds his second one. He clambered 2 wickets, and both the batters sent packing. One that was Abid Nabi, the second one it is Ishtiaq Roobi. Yesterday he fired some 40 plus or more than that, but today he failed to deliver. It was high time to deliver, because you're playing qualifier number 2. You win here, you're in the final simply. You lose, you pack bags and both fly back home. 2.329 2 विकेट के नुकसान पर पहले आबिद नबी, उसके बाद रॉबी, वो भी सस्ते में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। नाग नाबाद है और आसम बशीर अपने बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंचे हैं। एक और बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन यहाँ 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को थोड़ा सा संभल करके खेलना होगा। यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी अलग तरीके की हैं, क्योंकि वैली फ्रेशकोल्ड ने शुरुआत में 2 विकेट प्राप्त किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत में तेज तरार बल्लेबाजी हुआ करती थी, हालांकि नाग एक छोर से बने हुए हैं, लेकिन दूसरे छोर से जब विकेट का पतन होता है तो कहीं ना कहीं दबाव जरूर रहेगा बल्लेबाजों पर। You're absolutely right. There will be huge amount of pressure. Need to resurrect. They need a partnership here. And as long as Nag is there, they can believe that they have a belief
they're having someone in the middle who can work as a catalyst, and you know that he can turn it on its head, he can turn the tide, Royal Goodwill side, and this lad, as long as he stays there, he can tilt it in their favor. Here is Abrar again to Asim Bashir, who just walked in. First ball, it's in the air, two men converging, but ball falls in no man's land. He's coming back for the second. Good running between the wickets. He's off the mark, not convincing. Yeah, he worked it away, doesn't bother to keep it down, but two men converging and just away from that that mid-on fielder, and he gets away with that one. So two more runs added with that brace, with that couple more. It's 31 for the loss of two. We are in over number 3. 31 2 विकेट के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट अब तक की दोनों सफलताएं अबरार पीर के नाम, और ऐसे में आसिम बशीर 2 पे नाबाद है। अगली गेंद अबरार की, आसिम बशीर के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार आसिम बशीर ने स्ट्रोक बढ़िया गैप में, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, और इस चौके के साथ आसिम बशीर 6 पर पहुंचे। रन संख्या इस समय 35 पर पहुंची 2 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद का अभी भी आना बाकी, और आसिम बशीर जो कि गजब के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ उस फॉर्म को बरकरार रखना होगा, कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी रॉयल गुडविल के लिए। लेकिन दूसरी ओर वैली फ्रेश गोल्ड के गेंदबाज चाहेंगे कि एक और विकेट कम से कम इन 2 बल्लेबाजों में से एक का विकेट प्राप्त किया जाए, और वो जो दबाव इस समय है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। Well, it's 35 for the loss of 2 in over number 3. That was convincing, but off the middle part of the lower part of the play. Next one, there is a short for caught behind. Short for caught behind and turned down by umpire. And Asim goes deep in crease but unable to connect that shot. And it's better to get to the pitch of the ball, take it on the full. Don't go as deep. The way we saw Asim going way deep, far deep in crease. It was better to stretch out or step out a little bit. Or you can bat just outside that crease, so that you can avoid that sort of that kind of angle when it's moving outwards and dipping on you. So if you want to get rid of that angle of dip, it's better to step out of the crease and keep that away. अरे दर्शकों की अगर बात करें मनवर, अच्छी खासी मात्रा में ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ दर्शकों से, और ऐसे में जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, और उसके अलावा एचएनडी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पॉन्सर्स का धन्यवाद समर्थन सहयोग देने के लिए। इस स्थिति टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते ही रॉयल गुडविल ने अब तक 3 ओवर में 35 रन बनाए हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट। सबसे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज आबिद नबी, जिन्होंने 4 रनों का योगदान दिया, और उसके बाद इश्तियाक रोबी, उन्होंने भी 6 रनों का योगदान दिया। तो कुल मिलाकर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन नाग जिन्होंने प्रारंभ किया था आबिद नबी के साथ, वो नाबाद हैं, स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। चौथे ओवर में उनके साथ आसिम बशीर बीच मैदान में बने हुए हैं। Well, Nag is still in the middle. It's 35 for the loss of 2 after 3 overs. Nothing wrong with the scorecard. They're having 35, but the only concern is the wickets column, as they lost 2 of the premium batters up front, Abid Nabi and Ishtiaq Robi, both resting in the dugout. It's down to Asim Bashir and Nag need to make others bat around him, because this lad, he's got tons of experience. Mominez is into the attack for the first time. First ball, and with the tide, works it away, one bounce and into that wide mid-on boundary for 4, and that was brought to you by Just Bukhara, and that boundary takes Royal to 39 for 2. We are in over number 4. 39 पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी। पहली गेंद पर चौका के परिवर्तन के तौर पर मोमिन को लेकर के आए मोमिन अजीज, जो कि पहला ओवर, और ये तीसरे गेंदबाज का चयन। हालांकि इब्रार पीर और रूफ मीर ने गेंदबाजी प्रारंभ की, लेकिन रूफ मीर का वो खर्चीला ओवर जिसमें कुल मिलाकर 16 रन आए, और उन्हें हटा करके उनके स्थान पर अब युवा तेज गेंदबाज, जिन्होंने इस श्रृंखला में, इस प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है गेंदबाजी से, वो अब गेंदबाजी कर रहे हैं। 39 2 विकेट के नुकसान पर नाग है सामने। मोमिन एक स्लिप उनके लिए लगा के रखी है कप्तान ने, वो ये गेंद नाग के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रोक हिला जरूर, लेकिन उस प्रकार का वो जो स्ट्रोक था नहीं, 1 रन तो जरूर मिला, और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ 40 2 विकेट के नुकसान पर गुडविल। चौथे ओवर में 4 गेंदों का आना बाकी। मोमिन अजीज और सामने रहेंगे आसिम बशीर। But these lads are using the testing line for 2 batters put to test here. The other day it was Nag special. He gone berserk on each and every ball, and you saw that knock of Nag, and he scored 89 around that, and that was blistering innings. That was sublime. But bowlers of Sky were unable to put brakes on. X1 wanted to go hard at it. Off the inner half, goes back to the bowler. No run again. Another dot ball. Each and every dot ball is like gold dust here.
And these dot balls are going to put pressure on both the batters. As you rightly mentioned, they are 2 down. One more wicket here will definitely land them in trouble here. दबाव जरूर रहेगा और आपको सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी है। यहाँ बल्लेबाजों को ज्यादा अवसर देने नहीं है स्ट्रोक खेलने के लिए। सिंगल डबल पे थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा और बेहतर क्षेत्र रक्षण करना होगा। एक बेहतरीन गेंदबाजी के चलते आप दबाव में रख सकते हैं विपक्षी टीम को। अगली गेंद आसिम बशीर के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी मोमिन की। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ एक कोण बनाया, सीधे विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर के खाते में, उनके ग्लव्स में बगैर किसी रन के। रन संख्या इस समय 40, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर और अच्छी गेंदबाजी अब तक मोमिन अजीज द्वारा। Just past an edge there, and it's still batting deep in crease. And this is the effect of Mary surface. You're gonna wait like Brenda Sehwag and stand tall to each and every one. But batter is to bat just outside, a little bit close to the crease, and he's batting very much close to the stumps. And I think he's waiting for that kind of an angle. It's better to take pace off the ball. Has the net. There is a noise, genuine noise, and Momin Aziz is pumped up. He punches the air in delight, and it's Asim Bashir on his way. Star of Tangmarg is caught behind. It's wicket number 3. And very fresh is trying to freeze the chances of Royal Goodwill here. और बराबर लगातार बातचीत हो रही थी कि ऑप्शन से बाहर आपको एक बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी। वहां पहली स्लिप में खिलाड़ी बिल्कुल तैनात था, विकेट कीपर काफी दूर थे और मोमिन अजीज की यहां प्रशंसा करनी होगी। युवा गेंदबाज है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं इस कश्मीर कप से उन्होंने जो वो अनुभव प्राप्त किया है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। ऑप्शन से बाहर किनारा छुआ, विकेट कीपर के दस्ताने में एक और विकेट यहां मिलती हुई वैली फ्रेश गोल्ड चैन को। 40 पे तीसरा विकेट 3.5 के बाद। Tight lines, tight lengths, reaping rewards. Wicket number 3 goes down. And Dangerman Asim Bashir, who's in red hot form nowadays, is gone without bothering anyone around the centre. Even Jangir John is relaxing at the moment. He's in relief at the moment because Asim didn't make him toil hard for anything here. And it's 40 for the loss of 3. We are in over number 4. This is Momin Aziz, young talented lad. And Azir, if you remember, in the very first match of the tournament, I threw out the latest defining of JK Sports Summit Kashmir Cup. Here is that perfect illustration, ladies and gentlemen, across the valley and globe. Here is the first one for you guys. Momin Aziz, the latest finding of 2024 from Kashmir Cup. Here, the man is on your screens right now. और देखिए इसमें Wherever you are, hop tabs and stay glued to mobile phones and watch this lad bowling here. He's breathing 5 with the ball at the moment. कोई दो राय नहीं इसमें। और क्या बेहतरीन गेंदबाज है, और संतुलन उनकी गेंदबाजी में, अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, और सबसे बड़ी चीज नियंत्रित गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर के इस बार फिर ऑप्शन से बाहर रखा गेंद को इमरान के लिए, और स्ट्रोक ऑफर जरूर किया था, अब मुश्किल बचे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के ओवर समाप्त हुआ। 4 के बाद 40, 3 विकेट के नुकसान पे। Heavyweights are being tested today. Who would have thought that Royal Goodwill will be reduced to 40 for 3? And this is over number 4 we are in. It's 40 for the loss of 3. And look at the crowd in good numbers. We got a huge crowd in, and would like to thank our sponsors of JK Sports Time. I start with Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, Amateur Multi-Brand by Rafiwani. We got Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, and H&D, a complete kids wear in Natipura, Srinagar. Valley Fresh got the likes of Danish Muzaffar, Roof Mir, Momin Aziz, Saqib Nazir is from Pulwama, Short Pack, Big Dhamaka, the pocket size dynamite. Then they got the likes of Sahel Bazmi, the man at point. It's Miran Yusuf. If you remember those late heroics of the bat and of the blade, Miran Yusuf in the first qualifier. And it was eye-catching knock. Sahel Bazmi is leading the side. There is Dardish at mid-off. And there is Abrar Pir also in the lineup. But I don't know this lad who's got a beard on his face. I don't know him. But coming back to the game, it's 40 for the loss of 3. 4 done. Abrar called again by captain. He's going to bowl here. He's in his third over. It's over number 5 here in Silip and a gully in place.
नेवर की शुरुआत पहली गेंद अबरार की, इस बार बड़ा स्ट्रोक, नाग का प्रिय स्ट्रोक हवा में लहराता हुआ, और उस ओर खिलाड़ी जरूर प्रयास कर रहे हैं जब तक वे पहुंचते गेंद को वहां पर जरूर उनने सीमा रेखा के बिल्कुल एक दो कदम अंदर रोका, लेकिन तब तक नाग पलटकर दूसरा रन पूरा कर चुके थे। 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ 40 के बाद अब 42, 3 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट आबिद नबी, उसके अलावा जो है इश्तियाक रोबी, और तीसरे विकेट के रूप में आसिम बशीर। 3 दिग्गज खिलाड़ी इस समय आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। रॉयल गुडविल की टीम वैली फ्रेश कोल्ड चैन के विरुद्ध इस दूसरे क्वालिफायर में पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही है। संघर्ष इस मुकाबले में भारी मात्रा में दर्शक यहाँ अभी भी धीरे धीरे से प्रवेश कर रहे हैं मैदान की और इस बड़े मुकाबले का आनंद लेने के लिए, और हमारे श्रोता जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए पल पल का आंकड़ा अब तक पहुंच रहा है। अगली गेंद अबरार की, इस बार नाग ने खेला फेर, हवा में ले रहा था स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी संतुलित हो रहे हैं और वहां उन्हें हालांकि अनुमान नहीं लगा पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा चौका अथवा छक्का ये देखना होगा। हालांकि स्ट्रोक काफी देर हवा में रही और उसके बाद खिलाड़ी जरूर पहुंचे, लेकिन वो अपने आप का वो संतुलित के साथ साथ अनुमान नहीं लगा पाए, और निश्चित तौर पे अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन यहाँ दबाव जरूर है और चौके का निर्णय आता है। जस्ट मौका चौका, रन संख्या अब 46 पे जा पहुंची, 46, 3 विकेट के नुकसान पर रॉयल गुडविल। Now gets a boundary here. He was in all sorts of trouble there, but in the end gets away with that one because of that Chinatri. And here is Abrar again. Slip is in place. Oh, look at that one. Good delivery. And ball holding up a bit again, is he? Not coming at a good pace because this batter is loving the pace. He's a pace lover. But it holding up a bit, little bit, and moving outwards. Some bounce and offer that deceive the batter. और देखिए यहाँ पर पिछले कुछ मैचों से लगातार देखने को मिला, नाग के विरुद्ध जब आप ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद रख रहे हैं तो जरूर दिक्कत हो रही है। और जो आपने कहा कि गति में परिवर्तन, लेकिन यहाँ बल्लेबाजी में कोई परिवर्तन नहीं, नाग उसी प्रकार की कहानी दोहरा रहे हैं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट मौका चौका, नाग के बल्ले से 50 पूरे होते हुए यहाँ रॉयल गुडविल के। Not looking back, he isn't gonna hold himself back. He's gonna go after the bowlers with the tide again. Puts it away down towards long on area for 4. That's just Bukhara 4, and the score moves to 50. Or 50 comes up in over number 5. This over, Abrar is leaking at the moment. But yeah, there was a half chance there. But he misjudged it on that occasion. It was a high flying ball. But this one, it was convincing one. And no chance for anyone. A little adjustment in the field once more. He's trying to manipulate and design the field. One more field added to the onside field. There is now short mid wicket in place. Saqib Nazir drops down to the short mid wicket area, and there is a wide slip in place. Nearing on a gully. Here is the next one. Swings hard, outward moment, just past to the edge into the safe hands of wicket keeper. Just past an edge to be precise, on the at an edge, and he gets away with that one. Lucky to survive a scare. Score remains 50 for the loss of 3 in over number 5. 50 पे 3, 4.5 अंतिम गेंद आना बाकी। अबरार पीर ने अब तक 2.5 ओवर में 29 रन खर्चे हैं। 2 विकेट जरूर उन्हें मिले, 1 विकेट मोमिन अजीज को, और ऐसे में रूप पीर को अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। अगली गेंद लेकर के इस ओवर की अंतिम गेंद नाग के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रोक खेला, उस ओवर खिलाड़ी है नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिली और उसको बेहतर तरीके से सीमा रेखा से पार पहुंचाया नाग ने। ओवर समाप्त हुआ, 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। 54 रन संख्या यहाँ गुडविल की 3 विकेट के नुकसान पे। Wicket given and put away in style. It was asking to be hit, so does the batter. And again, you know that he's hitting, he's going with the power and he's hitting each and every ball. He's going hard at it, but there was no need to go hard at it. It was width and upper, it was asking to be hit, so does the batter. And using that field restriction to perfection, just up, above and over the infield into the fence for 4. With that boundary, it's 54 for 3. We're done with the 5th one here. The only concern for Royal Goodwill is they're 3 down. Yeah, they have 54 on the board after just 5 overs. They have some runs on the board, scoring just shade over 10 and over. Isn't bad in a T20 game. You're going good, you're going nice, pretty nice at the moment, but you're 3 down. That is the concern. If you lose one more here, you're gonna be in deep trouble. And we use the word status, dire straits, inshallah about us, and it's going to be dark chant looming on Royal Goodwill if they lose one over here, because they're in desperate need of a partnership at this very crucial juncture if they are to compete against the likes of Valley Fresh.
अंतिम ओवर होगा पहले पावर प्ले का, 5 पूरे 54, 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ एक बार फिर गेंदबाजी मोमिन अजीज के पास चबलते, जो कि दूसरा ओवर करेंगे। अबरार पीर ने 3 ओवर में 33 खर्चे और उन्होंने 2 विकेट प्राप्त किए। 11 उनका अकाउंट भी रहा, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन खर्चे। नेवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर के, और इस बार इमरान के लिए स्ट्रोक बेहतर था, लेकिन सीधे वहां खिलाड़ी के पास उनको भेद नहीं पाए। रन संख्या में इजाफा नहीं, 5.1 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट के नुकसान पर। यह अब तक का लेखा जोखा रॉयल गुडविल का। ये दूसरे क्वालिफायर में पहले बल्लेबाजी कर रही है रॉयल गुडविल की टीम वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। यहाँ एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता देखना होगा। इमरान जरगर और इम्तियाज इश्तियाक रसूल, जो कि 35 पे आबाद है 14 गेंदों से, वो किस प्रकार से इस साझेदारी को निभा पाएंगे। एक बड़ी चुनौतीपूर्वक स्थिति बनी हुई। अगली गेंद मोमिन के ऑफ स्टंप से बाहर, ये खूबसूरत स्ट्रोक है, वहां डाइव लगाकर रोकने का प्रयास सफल हुआ और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट मौका चौका इमरान जरगर के बल्ले से। Punched and beats captain skipper at extra cover, and you just need to beat that man, the one man there. You're gonna hit the boundary. No one patrolling behind that extra cover. It's a vast field. You just need to beat that man inside a ring there. It's a 4. It's 58 for the loss of 3 in over number 6. First one dot, second one put away. Slip is again in place. Mongotware, a southward moment, called as a wide. Momin as he's in search of a breakthrough here. He's testing here. He's trying to tease and annoy the batter with a test match line. He's trying to bring the ball back into the right hand and sometimes make that move outwards. We saw that perfect illustration of in swing and out swing, but so far we have seen outward moment, that out swing and offer again and again. But this lad is possessing some serious talent, and to be very fair, honest and accurate, this lad, I'm quite impressed. The way he bowls since game 1 has been up to the mark, on money. Here is the next one. Oh, look at that one, yorks him right on money again, on target, but does well, digs it out back towards bowler. No harm done. Score remains 58 for the loss of 3. खूबसूरत गेंदबाजी, प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाज के। ऑफ स्टंप से बाहर और उसके बाद अब यॉर्क कराने का प्रदर्शन, बहुत बेहतर तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता भी है वहां वैली फ्रेश कोल्ड के गेंदबाजों को। 59, 3 विकेट के नुकसान पे, 5.3 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का कुल मिलाकर 6वां ओवर वैली फ्रेश कोल्ड चेन की ओर से। दूसरा क्वालिफायर, पहली पारी 20 ओवर का कोटा होगा। टीआरसी डेलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है और ऐसे में मोमिन अजीज अगली गेंद लेकर के तैयार। चले इमरान के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि टिप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ उछाल लेती हुई उनके शरीर की ओर जा टकराई और वही ऑफसाइड में लुढ़की, फील्ड हुई, रन नहीं मिला। अच्छा ओवर अब तक मोमिन अजीज का कटा, हालांकि 1.4 ओवर में मात्र उन्होंने 10 रन खर्चे हैं। एक सफलता उन्हें मिली है। ये दूसरा ओवर उनके कोटे का 6वां ओवर पारी का और कुल रन संख्या 59, 3 विकेट के नुकसान पर रॉयल गुडविल। इमरान जरगर और इश्तियाक रसूल की जोड़ी बीच मैदान में। 59 on the board, so you can understand that what's going on at the moment when it comes to the scorecard, but the wickets column is important. Slip, third man in place. It is the next one again, a yorker, but does well, keeps it away and out. One more run added to the tally. 60 on the board, does well once more, but look at this lad. It isn't easy. Success to yorkers again and again isn't easy. It isn't everyone's cup of tea. Finding the right line, right length, again into the block hole, but this time he does well to dig it out. खूबसूरत और बेहतरीन प्रयास इस गेंदबाज का अभी तक हुआ है गेंदबाजी में, और जिसके चलते इसमें कोई बड़े स्ट्रोक देखने को नहीं मिल रहे। हालांकि नाग अब जाकर के सामना करने के लिए तैयार मोमिन अजीज का, और नाग ने अभी तक 35 बनाए हैं 14 गेंदों से। वो समय नापात है, कुल रन संख्या 63 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर के लेकर के नाग के लिए, और इस बार नाग ने खेला मिड ऑफ के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर चले गई 4 रनों के लिए। जस्ट मौका चौका अंतिम गेंद पर। 64 पे 3, 6 पूरे। पहला विकेट 4 पे, दूसरा 29 पे, तीसरा 40 पे, 2 अतिरिक्त के साथ 6 के बाद इस समय रन संख्या 64। Well, Royal Goodwill need Nag in middle. As long as he stays there, Royal need this lad to carry his bat till the very last moment. If they are to set in excess of 200, this lad need to fire. He need to carry on with the same pace. He is on to 39 of 15 balls. The other day 89. It's a new day. He's again on to 39 of just 15 balls. Well, now can do it. He can repeat it. And like that, Nazir, eat, drink and be merry. It's like that. Ish, Babar, Bakush, it's like that. And it's a kind of an unending love story. Nag and scoring runs. He's in deep love with scoring runs each and every day.
But once again, he's on to 39 of just 15 balls. The other day 89. A new day started afresh. He's on to 39 of 15 balls. बहुत बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है पिछले मुकाबले में और उस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नाग के बल्ले से लगातार रन आए हैं और ऐसे में देखना होगा फिलहाल सामने वाले छोर से गेंदबाजी हो गई। ये पारी का कुल मिलाकर 7वां ओवर और अब जाकर के दूसरे स्पेल में एक ही ओवर इससे पूर्व रूपमीर ने फेंका था, उन्हें हटा लिया गया था, 16 रन उसमें खर्चे थे और अब जाकर के दूसरे ओवर में वो गेंदबाजी करेंगे। ये पारी का कुल मिलाकर 7वां ओवर होगा। 64 3 विकेट के नुकसान पे सामने रहेंगे इमरान जरगर जिन्होंने अभी तक 5 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया, 39 पे नाबाद है। नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे इश्तियाक रसूल 15 गेंदों का अपने सामना किया और ऐसे में इश्तियाक, रॉबी, आबिद, नबी और आसिम बशीर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। यहाँ एक विकेट की तलाश धीरे धीरे से साझेदारी पनपती हुई और इस साझेदारी को तोड़ना होगा। फिलहाल रूपमीर नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली गेंद रूपमीर की, इमरान जरगर ने स्टंप्स को कवर किया, जाने भर दिया, देखा बला ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 65 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर में रूपमीर और इमरान जरगर सामने। ये गेंद इमरान के लिए इस बार पुल किया, सीधे खिलाड़ी के हाथ में, वाकई छोटा एक अवसर था लेकिन वो फिलहाल हाथ से जाता हुआ और निश्चित तौर पे इरफान मीर से ये कैच छोटा है। एक बेहतरीन अवसर लेकिन विकेट यहाँ पर गवाया क्योंकि अगर इस विकेट को लपक लेती इस कैच को तो शायद परिस्थितियां कुछ और, यहाँ चौथा विकेट गिर जाता है। We call it Australian stance, reverse cup. We use it to catch you with a different angle. Oh, look at that one. That's all the way for 6. Not trying to hit hard, just middle to this one. But look at the power he generated. And how far that's gone? That's gone beyond the boundary line. Just Bukhara 6. Quality, sheer class and balance. Not hitting hard, not trying to hit hard, just placing the ball. Next one, punched. There is skipper. And somehow he gets his body behind the ball, takes a little body blow, but saving 3 runs for his team, keeps it down to 1. That single takes it to 72 for 3 and Nag moves to 46 of 17. Imran goes deep in crease, bunt sit in front of Suviprop, covers Kemper through. Good running between the wickets and this is sensible cricket, decent approach, and this lad is showing some decency. And he knows that Nag is going off to the balls. It's better to give strike back to Nag. The next one, oh, gone flat. But there is man on the boundary line. After a couple of bounces, flew quickly onto the ball, but can't stop that single. One more run at it. It is 74 for 3. We are in over number 7. One last time in this over. This is 7th over in progress. Rope to Imran, and Imran cuts and cuts well, but find this against that cover point fielder in place. Only a single. Won't be happy with himself there. Should have been more than that, but can't find the gap on offside. A single to end the over number 7. 7 gone. It is 75 for 3. Winning the toss, Royal Goodwill are batting first in this all important qualifier number 2. नाग 47 18 गेंदों से और इमरान जरगर 8-9 गेंदों से। रूपमीर 2 ओवर 27 रन, सफलता उन्हें मिली नहीं। 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, 13 ओवर का खेल बचा है और ऐसे में ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। जहां तक रॉयल गुडविल की टीम का सवाल है, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध है। टीआरसी डेलगेट से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पीस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनटी नेवर की शुरुआत। पारी का 8वां ओवर और यहाँ एक और परिवर्तन गेंदबाजी में और अब एक नए गेंदबाज का चयन किया गया है। इस साझेदारी को तोड़ना अवश्य है यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड के लिए। हालांकि इससे पूर्व एक अवसर जरूर बना था इमरान जरगर को लपकने का, लेकिन वो अवसर फिलहाल हाथ से जाता हुआ और ऐसे में 3 विकेट जरूर खोए। 75 पे 3, 8वें ओवर की शुरुआत और मुसैब फारूक को लेकर के आए हैं। मुसैब फारूक जो कि अब पहला ओवर अपने कोटे का 8वां ओवर पारी का लेकर के तैयार। इमरान जरगर जो कि 8 पे नाबाद है, 9 गेंदों का सामना किया और नाग 47 पे। क्या बेहतरीन पारी एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में वो खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे पारी का प्रारंभ करने आए थे वो आज जावेद नबी के साथ, लेकिन अभी भी अभिजीत हैं और ऐसे में मुसैब नए ओवर की शुरुआत। बाएं हाथ के गेंदबाज, पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि उसको मिडॉन की ओर खेला। 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, केवल 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। नाग स्ट्राइक पे रहेंगे और रन संख्या 76, 3 विकेट के नुकसान पे 7.1 के बाद। Musab Farooq into the attack, and finally we know him. He's Musab Farooq to continue. Slip comes out. This time flight and offer. Chance for the man. Man settling underneath the ball. Oh no, doesn't. What happened there? Well, I can't understand. I think he misjudged that one. It was within the boundary line. They should have been taken. A chance gone down, and you can't drop
This lad, he gets away with that one. He's lucky to survive. He carries his bat again. He is breathing again, but should have been taken as zero. Yeah, I agree. You lost the sight of the ball, but should have been done something special because it was much needed wicket. It was much needed breakthrough. You need to get rid of this lad because he is taking game away from you. और लगातार अगर आप इस प्रकार के जीवनदान देंगे तो निश्चित तौर पे नाग एक ऐसे खिलाड़ी, एक प्रमुख हथियार है जो कभी भी किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। फिलहाल रन संख्या 77, 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद मुसैब की इमरान के लिए। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सर्वे स्लिप को हटा लिया गया है और इस बार खेला जरूर कवर की ओर। उस वक्त खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं। 77 पे 3, 7.3 ओवर की गेंदबाजी। मुसैब भी समय गेंदबाजी कर रहे हैं और इमरान जरगर ने 9 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। इस बार अच्छी गेंद थी, सटीक लाइन लाइन के साथ मिडल स्टंप की ओर आ रही थी। बैट और पैड मिला करके बल्ले के बीचों बीच टकराने भर दिया, रक्षात्मक रूप से वापस बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। Offer the defensive shot back to the bowler. Here is Musab again. Flight and offer. Steps down the track. Find a slog on in place. And this is what you require. If he's getting loop and air to the ball, he's trying to lure you into the big shot. It's better to get to the pitch of the ball and end up all that flight. That was again a flight and offer. But he gets to the pitch of the ball and driven it straight towards long on. A single is all he's gonna get. It's 78 for the loss of 3. Here is Musab once more. This time Nog launches. It's big air out of here. 6 more. Just Bukhara 6. And look at the round of applause. He gets to his 15 style. And round of applause. And crowd putting their hands together. For man in form. Ishtiyaq Rasool gets to his 50. Another day. Another 50. He's on to 54 of 20 balls. And that 6 and 50 brought to you by Just Bukhara. This is special. It was full of Kashmiri spice and flavor. When Nag is on song, he's carrying sting like Scorpio, and he's known as Un Singer of Valley when it comes to the lyrics of hitting the ball in different areas of the field. अगर बल्लेबाजी की बात करें, विस्फोटक अंदाज, परिस्थितियां कैसी भी हो, दबाव की स्थिति हो, मैं समझता हूँ इस खिलाड़ी का कोई सानी नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की है, परिस्थितियां काफी गंभीर थी, 3 विकेट खोए थे, लेकिन उन परिस्थितियों में भी उन्होंने वो स्टाइल जो उनका खेलने का जो अंदाज है उसको बनाए रखा। वो जो उनकी छवि है, वो जो उनकी क्षमता है, उसके अनुकूल उन्होंने बल्लेबाजी की। एक और अर्धशतक उनके नाम। 84 पे 3, 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। 54 पे नाबाद है मात्र 20 गेंदों से इश्तियाक रसूल। और इमरान जरगर ने 10 रन बनाए हैं, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। मुसैब फारूक ने अपने पहले ओवर में 9 रन खर्चे, 8 पूरे, 12 ओवर का आना बाकी। और अभी भी आपके पास है ये क्षमता है, यहाँ से आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है और ऐसे में आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात करें, यहाँ से वापसी करनी होगी, यहाँ से अवश्य एक विकेट तलाशना होगा, जल्द से जल्द विकेट को प्राप्त करना होगा, तब जाकर के आप दबाव बना सकते हैं विपक्षी टीम पे। 8 पूरे 84, 3 विकेट के नुकसान पर यह है रन संख्या। और नाग 54 पे नाबाद है, उनके साथ इमरान जरगर 10 रन पे नाबाद है। और शानदार बल्लेबाजी इस समय टीआरसी के इस मैदान पे देखने को मिल रही है। कश्मीर कप सीजन 2 धीरे धीरे से अंतिम चरण की और निश्चित तौर पे सफलता के द्वार खोलता हुआ ये कुल मिलाकर टूर्नामेंट। और ऐसे में अब अंतिम क्वालिफायर यानी कि क्वालिफायर नंबर 2 खेला जा रहा है। यहाँ से विजेता टीम फाइनल में भिड़ंत करेगी डडू रेंजर्स कश्मीर के साथ। Yeah, Dadus are waiting for the next one. The opponent side who's gonna lock on is in the finals, who's gonna fight with Dadus for the title clash, for the title. Well, Dadu Rangers already cemented their position. They seek berth in the finals, and we shall come to know this evening which side will make it to the finals, will become the second finalist team of the tournament. And Nazir, who won the first edition, the inaugural edition of Kashmir Cup. Dadu Rangers or someone else. Well, coming back to the game, this is edition 2nd, season 2, or edition 2, and it's match number 20 for qualifier number 2 being played between Royal Goodwill and Valley Fresh Cold Chan. Yesterday I was talking about, can they freeze their chances? Are they gonna freeze them? But at the moment, unable to stop this lad, who's showing a lot of flexibility, who's showing that volatile approach. They're unable to stop this lad. He's going after the bowlers here. He's trying to wreak havoc with the bat again. Heroics from Nog, the special character when it comes to the hitting the ball. He's known for hitting big sixes, big shots. And this lad
He's a man of versatile nature, and he's got all the shots from cricketing book. He's got versatile shots. The versatility of Nag makes him special in the valley. He's a rare breed of a batter in the valley. जी बिल्कुल। और ऐसे में 84 3 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर पूरे हो चुके हैं, 12 ओवर का खेल बचा है और नाग ने बेहतर तरीके से विस्फोट किया है और इन परिस्थिति में बचे हुए 12 ओवर से और आने वाला जो सत्र होगा 814 का वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर यहाँ से नाग और इमरान जरगर के बीच ये साझेदारी बनवी और वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इन 6 ओवर्स में ये जो सत्र आने वाला है 8 से लेकर के 14 ओवर तक, और उस सत्र में अगर साझेदारी पनपती है तो निश्चित तौर पे एक विशाल लक्ष्य एक बार फिर रॉयल गुडविल खड़ा कर सकते हैं। Foundation is laid and they have runs on the board. It's 84 after 8 overs. You just need to keep wickets intact. You're absolutely right. Till over number 14, then you have Jahangir Lone in the dugout. You have Akib there. You are the lads to come in and enjoy the batsmanship, so we can understand that and we can feel that. It's a kind of a gut feeling that they can finish on a good target at the end of the over number 20. But you never know what cricket has in store and how things will change with the passage of time, because this is the game of glorious uncertainties. There is always one thing that is standing shoulder to shoulder when it comes to the game of cricket. That's uncertainty. 84 पे 3 8 ओवर पूरे हो चुके हैं और ऐसे में देखना होगा अब जाकर के, हालांकि थोड़ा सा विलंब हो रहा है खेल में और ऐसे में 2 अंपायर्स जो कि आज के इस मुकाबले के माजिद हुरा और शौकत मैडी हैं, और अब देखना होगा कितना विलंब होगा इस समय का, और इस समय को जल्द से जल्द प्रारंभ करवाना होगा इस मुकाबले को लेकर के। जहां तक समय की बात है काफी महत्वपूर्ण फिलहाल 84 पे 3। और अगर दर्शकों की बात करें, क्राउड की बात करें, तो भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध हैं कश्मीर कप को लेकर के। जब से ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है तब से क्राउड जो है वो भारी मात्रा में आन पहुंचा है यहाँ, इन सभी मुकाबलों का आनंद लिया, आज भी पहुंचे और आने वाले समय में एकमात्र मुकाबला बचा जो फाइनल होगा वो अंतिम भिड़ंत होगी और वहां से वो बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास जरूर करेंगे। दर्शक बेहतर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है और इसमें जेके स्पोर्ट्स टाइम के दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना प्यार विचार जो है वो साझा कर रहे हैं। और यहाँ बात करें मुकाबले की 8 ओवर के बाद रन संख्या 84, 3 विकेट के नुकसान पर आबिद नबी और नाग ने पारी प्रारंभ की। आबिद 4 रन बनाए और उसके बाद दूसरे विकेट के रूप में इश्तियाक रोबी जिन्होंने 6 रनों का योगदान दिया और आसिम बशीर एक और खिलाड़ी थे तीसरे विकेट के रूप में मैदान से चले गए, तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया, कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन बीच मैदान में नाग लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ जो दूसरे बल्लेबाज है और उनकी बात करें तो वो इमरान जरगर हैं और इमरान जरगर पे काफी कुछ निर्भर करेगा इन परिस्थितियों में। और क्या कुछ होने वाला है यहाँ से ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा विलंब मुकाबले का हो रहा है और ये देखना होगा क्या कारण है इसके पीछे। फिलहाल मात्रा में जो दर्शक आए हैं, जो बड़ी मात्रा में दर्शक यहाँ पर आए हैं, वो इस समय बीच बैठकर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। रन संख्या 84, 3 विकेट के नुकसान पर और यहाँ से 1 विकेट की तलाश, गेंद बदली जा रही है सबसे, वहाँ गेंद को लेकर के थोड़ा सा वहाँ विलंब हुआ गेंद में और अब जाकर के मैच रेफरी जो हैं उन्होंने अंदर से 2-4 गेंदें लेकर के आए, बॉल उनका वो डिब्बा लेकर के आए, दोनों अंपायर सब उन गेंदों को देख रहे हैं, मैच रेफरी उनके पास मौजूद है। अब देखना होगा कितना समय और अब जल्द से जल्द ही मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। और यहाँ 84 रन संख्या इस समय इस मुकाबले की बात करें, इश्तियाक रसूल ने 54 बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, इमरान जरगर ने 10 बनाए, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और ऐसे में अब जाकर के नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। फिलहाल पारी का ये 11वां ओवर प्रारंभ, 9वां ओवर क्षमा कीजिएगा, 9वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। इश्तियाक रसूल, आबिद नबी और उसके अलावा अगर बल्लेबाजी की बात करें, इश्तियाक रोबी हालांकि आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, आसिम बशीर, इमरान जरगर, जहांगीर लोन आपके पास बल्लेबाजी में ऑप्शन है, समीर पोलार्ड आपके पास है, तो आपके पास बल्लेबाजी अच्छी खासी है। लेकिन जहां से आपको इस जो आपको एक ठोस आधारशिला मिली है, भले ही 3 विकेट खोए हो, लेकिन इश्तियाक रसूल बीच मैदान में बने हुए हैं एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो चारों रूप से यहां से बल्लेबाजी करनी होगी। 84 for the loss of 3. Short pause in the game, 8 overs done. It's time for drinks. And the players needed a kind of breather getting that due to that ball change. Ball is being changed and we'll have to wait and watch. This sunlight is disturbing here. Thank you, Nazir. And it's 84 for the loss of 3. We're done with over number 8. It's perpendicular on the middle oblongata, which is disturbing everything in the count box.
Well, it's 84 for 3 after 8 overs. 12 overs are going to come. But to larger extent, bowlers fail it in the middle overs to keep themselves in the game. They need to get rid of Nog at any cost. This is the high time to get rid of Nog if you want to test the middle and down the other batters. If you want to test their skill set, you got to take one here. You need to remove Nog as early as possible. You need to trap him. This is the high time to get rid of Nog. And if Nog stays there, then you can understand this lad can do can do wonders with the bat. It is 87, it's 84 I think on the board after 8 overs. But our scorer is still working on it. Now it's again displaying 84. It was displaying for a while 78. Now after 8 overs it's 84. So that means they're going a shade over 10 and over. And this is the beauty of Nog. When he stays there, when he holds his ground, when he sits in crease, what happens, Nazir? You are 3 down, no matter. But look at the scorecard, it's 84 already on the board. Well, you can't control anyone. You know that this is Valley. We have different kind of trendsetters in the Valley and different trendings when it comes to the mindset, the think tank here in the Valley. You can't ask anyone. It's a futile process to me to make anyone from this part of the world. Why are you gathering? Why are you cornering the com box? They won't understand it because they don't know what happens. What can the human body do? And here is the fresh over. This is over number 9 we're going to be in, and it's going to be Nazir Tiger to bowl. What a name he's got. Can he roar like a rear tiger? First ball. Oh, good looking shot. But there is man. There is Miran Yusuf. There's Mop Banan before the 2 batters. Crossed up for a single. And Imran Zargar is dealing in singles, but Nog is going after the bowlers. He's using his natural style and way. Next one. Hits it, little uppish, unable to middle that one. Nonetheless, gets a single. He was surprised for a while, but again, 50 for Nog, and he's batting on 55. Other day he missed out on that occasion. He was on 89 when he was caught, and today it's a different day. Now he need to deliver today, at least get to the 100 and become one more centurion and join the club. And we have I think three batters who scored 100 in the tournament. Sarshil, Basit and Samar Ramin. 86 विकेट के नुकसान पर यह अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का 9वें ओवर में नजीर टाइगर परिवर्तन के तौर पर इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं. अगली गेंद नजीर टाइगर की और बार इमरान हालांकि एक घुटना नीचे जमीन पर टेकते हुए स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं 8.4. अगली गेंद और इस बार नजीर टाइगर की इस गेंद को फिर खेला अंदरूनी भाग पे लगने के बाद पीछे विकेट कीपर की और अच्छी गेंदबाजी अब तक नजीर टाइगर की एक साधारण सटीक लाइन ऑल के साथ गेंदबाजी हो रही है. 86 पे 3 रॉयल गुडविल 9 ओवर अंतिम गेंद लेकर के तैयार. नजीर टाइगर चले इमरान के लिए और इस बार फिर पैड पे टकराई अपील और इसको स्वीकार कर दिया. बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए और इमरान जरगर की पारी हुई समाप्त. चौथा विकेट गंवा दिया है 9 के बाद 86 पे 4. Doesn't make any sense to me. Right in front goes cross the line. What he was trying to do, trap it well in front, up goes the finger, and Imran Zargar is on his way back to pavilion. 4th one goes down, and we're just talking about they need to get rid of the partnership, and I think he heard we people. And do we have mic system over there? I think he heard our voice there, and he decided to trap him, and he's trapped well in front on his way back to pavilion. Good decision, and that brings Valley's very much own bell. It is Samir Bell in at number 6. He joins Nog in the middle, and Nog need to bat till the very last moment. He need to carry on with a cool head on his shoulders. नंबर 6 पे बल्लेबाजी के लिए समीर बेल उतरे हैं और यहाँ से एक समर्थन सहयोग देना होगा नाग को, क्योंकि जितना आप सहयोग देंगे, जितना आप समर्थन देंगे, उतना बेहतर तरीके से वो बल्लेबाजी करेंगे. लेकिन दूसरे छोर से लगातार एक के बाद एक विकेट गिरता चला जा रहा है. पहले आबिद नबी दूसरे विकेट के रूप में, रॉबी तीसरे विकेट के रूप में, आसिम बशीर और चौथे विकेट के रूप में इमरान जरगर. 4 विकेट आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं. 86 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर पूरे हो चुके हैं. 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और भारी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध है. एसटीआरसी के मैदान पे जहां कश्मीर
कप का दूसरा क्वालिफायर खेला जा रहा Agree with this, Tim. है। Huge crowd, Nazir. इस क्षेत्र Huge. की अगर हम बात करें, जब से ये कश्मीर कप प्रारंभ हुआ है तब से भारी मात्रा में यह दर्शक, और यूं मानो कि कश्मीर कप ने वो एक मैग्नेट का काम किया है। लगातार दर्शक आए रोज जब भी हमने मुकाबले देखे। हालांकि अंतिम Crowd चरण की full ओर है। अग्रसर हो रहा है। अगली गेंद लेकर के मुसैब नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद और इस बार नाग ने उसको बॉलर के सर के ऊपर से उठा करके खेला ठीक साइड स्क्रीन की, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट वोकारा चौका। No matter how many wickets down, this lad knows only one gear. That's going into the top gear. He's gonna look forward. That's the beauty of Nag. Fearless in approach, positive intent. Hits it straight down the ground. Runs 4 of them. He's not gonna hold himself back. He's gonna go up to the bowlers. It's 90 on the board for the loss of 4. Here's the next one from Musab Yusuf to Nag, and Nag comes down the wicket. Oh ho ho! What's going on? It's out of here. Oh dear, take care of yours. He's within his car there, but I think it really surprised him. It took his life. But he gets away with that one. Lucky escape. Alhamdulillah, he's safe. And that six brought to you by Just Bugara. Yes, you may come in. और नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर हवा करते हैं, कहा करते हैं कमेंट्री में, फिजान ने बुलाया और आपने लहराया। तो पाजी उन्होंने लहराया, यहाँ जस्ट वोकारा छक्का नाग के बल्ले। Spot on Azir. What a shot, and with that it's 96 on the board, and Nag moves to 65. Here is Musab, third time. Flight and offer. Take a bow. What a shot. This is called sheer class and balance from Nag. Deep in crease. And Alex Sakawa. No one can do this. This is something specially possessed. This is something rare that we find in this lad. Another suggest Bukhara 6 coming. Next one. And Musab is taken on. Oh, Saqib does well. Does very well to stop the ball and keeps it down to 1. And but talking of this lad, this is Ishnaq for you. And it's 100 comes up, 103 for the loss of 4. That is Nag. Well, he's very much on Nag. He's a kind of hybrid model when it comes to the hitting the ball in the valley. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है नाग की अगर हम बात करें। और जी बिल्कुल, अरे हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि नाग आपके दिलों में बसा नहीं बल्कि विपक्षी टीम को डसा है, और यह बेहतर तरीके से उन्होंने आज प्रदर्शन किया। 103 4 विकेट के नुकसान पर 0 पे नाबाद है। समीर बेल लाला के समर्थन दे रहे हैं, वो अब स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, वापस खेला उसको मुसैब की और बगैर किसी रन के। मुसैब 1.5 ओवर 26 रन, सफलता उन्हें मिली नहीं। 9.5 के बाद रॉयल गुडविल 103 4 विकेट के नुकसान पे। 17 of this over so far. Gone for 26, but he's gone for 17. Oh, does well. Good shot, swept. And gone fine down to the final fence for 4. Good shot there. Little shuffle and swept hard. Runs 4 of them. 21 of the eventful one. Big over this. Is this the over they were looking for? Yeah, 25 गेंदों से 72 पे नाबाद है नाग। एक और विस्फोटक पारी, मात्र 25 गेंदें, 72 रन पे नाबाद हैं। 107 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। 10 ओवर का आना अभी भी बाकी है, और यहाँ से जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन उन अनिश्चितों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए रॉयल गुडविल एक बार फिर एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। Ishnaq itself is Anashita. He's himself uncertain. But when he is certain, you can see he's firmly stuck to his crease there, and the way he's going up to the bowlers, he's unstoppable at the moment. And bowlers are clueless. They're unable to understand where to pitch it exactly, because this lad is going all guns blazing. Nag distracted and asked that bystander to walk away. Someone is still there. Was put on that pink color jersey, that t-shirt. He has put it on and is asked to move away. Oh, lot of distraction on that portion. While ground stop is busy at the moment, pretty busy to get things adjusted in time. They are trying to adjust that angle because this angle is distracting Nag there. He is unbeaten on 72 of 25 balls. What an innings again. Yesterday gone on 89, but today moves to 75. This time chance, man at long on, taken. Nag departs, and look at that Shahid Afridi celebration from Nazir Tiger there. Both arms in air, waving both arms and telling Nag, you may walk away, you are a goner.
But he has done the job. He's gone on 72 of 26. अंततः टाइगर ने बाजी मार ली, चलता किया यहाँ नाग को। Well, that brings one man down, next man in. And who's in? Who's in the town? The Nazir Jahangir Lone walks in at number 7, and let's see what he has in store for all of us. देखिए कितने भी उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो आशा करेंगे वो एक बेहतरीन पारी खेले। हालांकि पिछले मुकाबले में और यहाँ अभिवादन स्वीकार किया नाग ने, बेहतरीन पारी खेली और अब जाकर के पांचवें विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। और जहांगीर लोन पिछले मुकाबले में शून्य पे आउट हुए थे, कुछ कर नहीं पाए थे और यहाँ आवश्यकता है कि इन परिस्थितियों में बेहतरीन पारी खेलें अपने लिए, अपनी टीम के लिए, क्योंकि यहाँ उन्हें बेहतर पारी खेलनी होगी। साथ में समीर बेल को भी बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना होगा। 11वें ओवर में पहली गेंद पर सफलता मिली। नजीर टाइगर 1.1 ओवर 2 रन 2 विकेट का कमाल की गेंदबाजी देख सकते हैं। क्या विश्लेषण है नजीर टाइगर का? Economic, Mize not giving away anything here. He's in his second over, 2 for 2. It's just like that of a football score, 2-2 level. He draws level. Cricket itself is the greatest leveler in the world on the blue planet. Isn't Nazir? You agree? What's wrong with you? It's fine. Moving on to the game again, and that brings Jahangir Lone in at number 7. Slip in place. Here is Nazir Tiger. Oh, Jack Lone somehow blocks it onto the onside. No run there. Well, when it comes to the defensive approach, he's unable to use the defensive skill set on each and every ball. He can't defend like this. On X1 plays it back along the track. No run there. Well, chief organizer is here. Well, X1 plays it back along the track. No run there. Score man static 107 for the loss of 5. 107 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद जहांगीर लोन के लिए। उस बार खेला जरूर था, लेकिन वहाँ नजीर टाइगर ने शानदार तरीके से गेंद को फील्ड कर लिया। क्षेत्र रक्षण कमाल का रहा है वैली फ्रेश कोल्ड चैन के क्रिकेट क्लब का, और ऐसे में 107 विकेट के नुकसान पे 10.4 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद टाइगर की जहांगीर लोन के लिए। इस बार जहांगीर लोन ने जगह बनाते हुए खेला जरूर था, सीधे वहां खिलाड़ी के पास मोमिन नजीर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और निश्चित तौर पर नजीर टाइगर बेहतरीन गेंदबाजी, अनुभव देखिए यहाँ, अनुशासन गेंदबाजी में, प्रेरणापन गेंदबाजी में किफायतीपन निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। अगली गेंद और इस बार जहांगीर लोन ने फिर हाथ खोलने का प्रयास किया। इस बार फिर हाना खेल से थे, रन आउट का अवसर हो सकता है। थ्रो सीधा स्टंप्स पे लगता तो शायद परिस्थितियां कुछ और रख सकती थी। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। 11 ओवर की समाप्ति के बाद, हालांकि पिछले ओवर में नाग का विकेट जरूर टाइगर को मिला। 11 के बाद रन संख्या इस समय 107, 5 विकेट के नुकसान पर और मेडन ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर में 2 रन और 2 विकेट, हालांकि इस ओवर में विकेट भी प्राप्त किया। क्या शानदार, बेहतरीन और आकर्षक गेंदबाजी विश्लेषण नजीर टाइगर का। Wicket madden from Nazir Tiger. He's a game changer, he's a match winner. But he failed on multiple occasions this tournament. But today, when it mattered, he is there for you guys to rescue his team. और उन परिस्थिति में मनोवर परफॉर्म किया जहां नाग सामने थे। And you know the wicket of Ishnag, a kind of weight and worth it carries. It's Nag who carries Sting, and he's on his way back to pavilion. No matter you are Nag, but I'm Tiger. And Tiger roars on the other side, says, "Oh, I'm here. You can't survive a tiger's den or the lion's den. You're on your way." So then, if I don't have this set back to pavilion, it's down to Sameer Bell and Jahangir Lone. It's a fresh pair in the middle, fresh pair of hands in the middle to make it happen. Let us see how they will use their skill set in the remaining 9 overs. 54 balls are going to come, and Royal Good will have 107 on the board. Nothing wrong with the scorecard, but on the other side of that hyphen, it's 5 down. That is the concern, is he? 5 विकेट का बाद यह है नेवर की शुरुआत, पहली गेंदबाजी को लेकर के आए हैं और इस बार स्ट्रोक बेहतर था, काफी आगे निकले समीर बेल। यहाँ एक चांस था वहां रन आउट का, लेकिन वापस लौटना पड़ा और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। उसका दबाव भी पिछले ओवर में रन नहीं आया। Second occasion, first one he slipped, again he slipped, but luckily he's back home because Sahel Bazmi, the skipper of Alifish, unable to stop that one. Not a clean stop, allowed him to be back to the safety. Here is Dardish again, a battle to watch out. Dardish used to play with Sameer, and here is Dardish, and this one driven, handsome looking shot. Will he find the fence? No, doesn't. There is Roopmeer beyond that Chinar, just well to mop up. One more run added to the tally, and that brings Jahangir Lone to bat. He's on strike. It's 108 for the loss of 5. What is gonna this lad do? Talking of his biceps, triceps, fully loaded, tall, lanky. He's got luster.
But when it comes to the batting, there is little lackluster over the past couple of days. Is he gonna go dynamite today? Is he gonna fire today? Let's find it out. 108 पे 5 11.2 ओवर की गेंदबाजी। 5 गेंदों का सामना किया है जहांगीर लोन ने, खाता नहीं खोल पाए और वहीं पे 4 गेंदों से 5 रन समीर बेल ने बनाए हैं। ये जोड़ी समय बीच मैदान में और अब जाकर के बल्ला हालांकि बदला गया है वहां जहांगीर लोन द्वारा, और इन परिस्थिति में देखना होगा क्या ये बल्ला बदलना कहीं ना कहीं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा अथवा गेंदबाजी टीम के लिए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 11.2 के बाद 108 विकेट के नुकसान पर दर्दिश परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी करें। 2 गेंदों में 1 रन उन्हें खर्चा। जहांगीर लोन है सामने, समीर बेल है नॉन स्ट्राइक के छोर पे, और ऐसे में ये दूसरा क्वालिफायर वर्तमान स्थिति में खेला जा रहा है। वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम इस समय गेंदबाजी करती हुई, और वही रॉयल गुडविल ने अब तक 5 विकेट गंवा दिए हैं। आबिद नबी, इश्तियाक रॉबी, आसिम बशीर और उसके अलावा इश्तियाक नाग और इमरान जानकर। इस बार लेग स्टंप पर ये खराब गेंद, उसको खेला जोर स्क्वायर की ओर, हालांकि पीछे इरफान है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, तेजी के साथ पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी दौड़ वहां पर तालमेल का बेहतरीन परिचय जहांगीर लोन और समीर बेल का। 2 रन और खाते में 110 5 विकेट के नुकसान पे। Sloppy from Irfan. He put down once today. He dropped a catch of Imran Zargar. And here is Dardish to Jahangir Lon. And Lon goes deep in crease and plays it down towards mid-on area. No run there. Another dot ball. Talking of his knock area, he's used 6 balls for his hot for 2. He's unable to break free. It's better to stick to basics and rotate strike. सिंगल डबल से काफी महत्वपूर्ण रणनीति रहती है जब आप सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। यहाँ 1 रन तो जरूर मिलेगा ऑन साइड में खेल करके। जहांगीर लोन और समीर बेल ने रन पूरा कर लिया। 111 नेल्सन 5 विकेट के नुकसान पे 11.5। और अब समीर बेल सामने होंगे। जहांगीर लोन ने 3 बनाए, 5 नाबाद है, 4 गेंदों से समीर बेल। जहांगीर लोन ने 3 बनाए, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। दबाव जरूर होगा वहां दोनों बल्लेबाजों पर, क्योंकि नाग का विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं रन गति पे अंकुश, और एक और खूबसूरत कैच, और इस बार फिर नजीर टाइगर ने कैच लपका और न सिर्फ विकेट प्राप्त किए बल्कि क्षेत्ररक्षण भी कमाल का, और यहाँ 6वां विकेट मिलता हुआ वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम को। Acrobatic and acrobatism at its peak. Does well. Absolute screamer, blind, and what a go ball, what a take and what a catch. It's wicket number 6 down, and Sameer Bell is gone. And who rings the bell for Sameer Bell? Who rang that? Dardish the man. And who was the stimulator? It was Nazir Tiger who says, doors are closed, buddy, walk away. And that brings Newman to bat. He walks in at number 8. Is Azim Ratha, a left-hander. He can slog the ball. Now we got a pair of sluggers in the middle. 2 sluggers of cricket ball who can slog the ball, who can up the sleeve. And if these 2 lads get going, if they get their eyes in, then we're in for another crunchy phase. We're in for another crunchy spell, or the Carter fire 6 overs. आज इस बड़े मंच पर, आज इस बड़े मुकाबले में आपकी कड़ी परीक्षा होगी जहां तक जहांगीर लोन का सवाल है, या फिर आजिम राठौर उनका समर्थन करेंगे, लेकिन इन परिस्थितियों में आपको परफॉर्म करना होगा। यहाँ आपको एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी। वो जो आपके अंदर दमखम है, वो जो आपकी शैली है, वो जो क्षमता है, उसका आज आपको इस्तेमाल करना होगा। उस दमखम का इस्तेमाल करते हुए उस क्षमता को आज उन्हें स्पष्ट करना होगा यहाँ रॉयल गुडविल के लिए। और दूसरी ओर वैली फ्रेश कोल्ड की टीम चाहेगी कि जल्द से जल्द अब इस पारी को समेटा जाए, यहाँ एक और विकेट प्राप्त किया जाए और दबाव और ज्यादा गहरा किया जाए वैली फ्रेश कोल्ड चैन के बल्लेबाजों पर। 111 6 विकेट के नुकसान पर 12 पूरे। आजिम राठौर को खाता खोलना है। जहांगीर लोन ने 3 बनाए हैं, 8 गेंदों का सामना किया, 8 ओवर का खेल बचा है। गर्दिश 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। नजीर टाइगर ने 2 ओवर में 2 रन दिए, 2 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी। एक मेडन ओवर भी उन्होंने फेंका जहां उन्हें विकेट मिला था। अपने पहले ओवर में 2 रन दिए, 1 विकेट प्राप्त किया। दूसरे ओवर को मेडन फेंका, 1 विकेट प्राप्त किया। और ऐसे में अब जाकर के तीसरे ओवर में वो गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे के। सामने होंगे बल्लेबाज जहांगीर लोन जो के 3 पे नाबाद है, 8 गेंदों से। आसिम राठौर नॉट स्ट्राइक की चोट पे 12 पूरे। रॉयल गुडविल 111 6 विकेट के नुकसान पर। नजीर टाइगर एक स्लिप के साथ पहली गेंद जहांगीर लोन के लिए ऑफ स्टंप से बाहर। इस बार खेला खूबसूरत स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं। जब तक वो गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया, पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बेहतरीन तालमेल का परिचय देते हुए तेज दौड़, 2 रन और लोन के खाते में। और 2 रनों के साथ ही रन संख्या 113 6 विकेट के नुकसान पर 12.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। We are in over number 13. It's 113 for 6 in over number 13. As we watch once again, it's going to be Nazir Tiger to continue. On strike will be Jahangir Lon. Lon will remain on strike. A slip in place, and this one Lon goes deep in crease, plays with
with the full face of the bat down towards wide of extra cover, little bit, and scamper through. One more run added to the tally. 114 for 6. These two lads need to resurrect. They need a partnership here to bring things back on track. At the moment they're in a spot of birth as they're 6 down, and you've got to admire the skills of Valley Fresh. They're trying to freeze their chances here. और देखिए आसान परिस्थितियां नहीं है बल्लेबाजी के लिए, दबाव तो जरूर रहेगा, भले ही जहांगीर लोन और आजिम राथर बीच मैदान में हो, लेकिन यहाँ आपको जुझारू रूप से प्रदर्शन करना है, कुछ विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करनी है, तब जा करके आप इस दबाव से अपने आप को दूर रख पाएंगे, इस दबाव से अपनी टीम को निकल पाएंगे और एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। 12.2 114 6 विकेट के नुकसान पर टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं। अरे 2.2 ओवर में उन्होंने 5 रन दिया है। नजीर टाइगर के नाम से लोकप्रिय ये खिलाड़ी है और इस बार अच्छी गेंद थी, आजिम राथर ने जगह बनाते खेला, शानदार क्षेत्र रक्षण वहां पर इरफान लारा का, और गेंद को वहां फील्ड करते पलक झपकने में वापस थ्रो किया विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 111 6 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी। 13वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। अगली गेंद टाइगर की, इस बार फिर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, हल्के हाथों के साथ उसको प्लेस किया ऑफ साइड में। लारा ने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए जहांगीर लोन और आजिम राथर को। 115 पे 6, 12.4। Too many close in fielders at the moment as pressure is mounting on Lon and Azim Rathar here, but they need to break free. It's the high time. Yeah, you're having runs on the board, but you need to keep other thing in mind that you're batting first. You need in excess of 200 on the board. That's a good shot. It flies over backward a point. Runs, 4 of them. Lucky boundary. Much needed one for Jahangir Lon's delight, and that was brought to you by Just Booker. It's 119 for the loss of 6. It was asking to be hit with an offer, freebie, and he grabbed that opportunity with both hands, puts it away in style. Here is Nazir Tiger again. This one goes deep in crease again and punches it away to extra cover. There is Miran Yusuf who does mop up, but not before the two batters. Once again crossed over. A single, he will keep the strike. We're done with 13. 120 for the loss of 6. And as he's talking up scorecard, you got 120 on the board. But the only concern is to bat till the very last moment. You can still finish on a good target. You can still find in the vicinity. You can still find yourselves in the vicinity of or around 190. If you get there, your bowlers will feel that they got something to bowl at. देखिए आपके पास 6 ओवर का अभी भी आने शेष है और इन 6 ओवर्स में अगर हम बात करें 36 निर्धारित गेंदें, अगर आप 6 ओवर में करीब 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं तो 60 रन यहां से 180 तक आप अवश्य पहुंच सकते हैं। हालांकि इस विकेट पे अगर देखें तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना उतना आसान रहता नहीं है, दबाव रहेगा दूसरी पारी में, तो यहां से प्रयास जरूर होगा जहांगीर लोन और उनके साथ आजिम राथर का एक साझेदारी निभाए, रनगति को बेहतर तरीके से निभाया जाए, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया जाए और कुछ विस्फोटक अंदाज भी बीच में अपनाया जाए, कुछ बड़े ओवर तलाश किए जाए तो आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 13 पूरे 120 विकेट के नुकसान पे दर्दिश नया ओवर लेकर के तैयार। 1 ओवर में 11 रन 2 विकेट नजीर, 3 ओवर में 11 रन देकर के 2 विकेट नजीर टाइगर ने प्राप्त किए हैं और दर्दिश ने इससे पूर्व 1 ओवर की गेंदबाजी की है। उनका दूसरा ओवर, भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध यहाँ और हर्षोल्लास से देखने को मिल रहा है चारों ओर। जहां तक दर्शकों का सवाल है, इस मुकाबले को देखने के लिए यहाँ आए हुए। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और जहांगीर लोन ने पंजों के बारे चलते हुए खूबसूरत स्ट्रोक खेला, कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका लोन के बल्ले से निकलता 15 पर पहुंचे और रन संख्या रॉयल गुडविल की 124 6 विकेट के नुकसान पे। Gorgeous cut shot. Stand and deliver. Just admires that shot and find his point fence for 4, and that 4 takes him to 15. He's into the double figures. Next one, good delivery off the outside edge, and it goes off the turf to backward a point. No harm done. No run. That's 124 for 6 as we are in over number 14. 124 पे 6। अगली गेंद दर्दिश की, सामने जहांगीर लोन, इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी और वापस उसको खेला जरूर। शानदार गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी इसमें दर्दिश द्वारा और अनुभवी गेंदबाज है। अब तक उन्होंने मात्र 8 रन खर्चे हैं और 1 विकेट भी प्राप्त किया। दूसरे ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 15 रन बनाए जहांगीर लोन ने 15 गेंदों से, रन संख्या 124 6 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद जहांगीर लोन के लिए और इस बार लेग स्टंप पर उसको खेला जरूर ऑन साइड में और उसको लेग की ओर, जब तक वहां मुसैब आकर की गेंद को फील्ड करते 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ 125 6 विकेट के नुकसान पे 13वें संभवतः 14वें ओवर में, जी हां, 13.4 ओवर की गेंदबाजी। Huge crowd is in to witness qualifying number 2. Valley Fresh and Royal Goodwill locking arms. It's down to Azim and Jahangir Lon in the middle. 125 over number 14. Dardish in his second over. 1.41 for 9.
Interesting figures with a sidearm action. Screams, take it, take it. Was there an edge? But he gets away with that one. Danish Muzaffar unable to hold on to the ball. And he gets a lifeline. Score remains 125 for 6. This is over number 14. One last time in this over. Dardish. He's in his second. Huge crowd is in. Busy roads. Beautiful place. Driven straight down towards long off. He will keep the strike. Done with 14 here. It's 126 for 6. 14 पूरे 126 और 6 विकेट में 72 सर्वाधिक स्कोर इस पहले पारी का नाग के बल्ले से निकलने वाला। हालांकि पिछले मुकाबले में उन्होंने 82 रनों की पारी खेली थी और आज 72 रनों की एक बेहतरीन और ऐसे अवसर में जबकि टीम को आवश्यकता थी। और यहाँ 14 ओवर पूरे 126 पे 6 ओवर का खेल बचा है और यहाँ दर्दिश ने 2 ओवर में 10 रन खर्चे 1 विकेट प्राप्त किया। जहांगीर लोन ने 16 बनाए 16 गेंदों से। आसिफ रातर ने 2 4 गेंदों से। अंतिम 6 ओवर का खेल और यहाँ What do you make of it? 26 balls, 72 to Nag. Keep 7-2 away. That just got shot that 72, and then calculate the number of runs and the balls used by the other team members. 44 रन And 40 for how many batters we use and how many resources. यहाँ बिल्कुल और 2 को मिला लें तो यहाँ That's what I'm trying to point it out. That's my Nag. He's half team himself. He himself is जब a real ball when it comes to the hitting the ball. जब कभी भी उन्हें अवसर मिला और उन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी की है, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं और ऐसे में आज भी उन्होंने 72 रनों की पारी खेली। फिलहाल 14 पूरे 126। नजीर टाइगर अंतिम ओवर अपने कोटे का और 15 ओवर पारी का। पहली गेंद आजिम राथर के लिए। इस बार आजिम राथर गेंद की ठीक लाइन में आकर के उसको ऑन साइड में प्लेस किया। स्ट्रोक खेला जरूर, 1 रन तो जरूर मिलेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। मीरान जोसेफ ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व 1 रन और 127 3.1 ओवर 1 मेडन 12 रन 2 विकेट। गेंदबाजी विशेषण नजीर टाइगर का। Tiger in his third ever. He's roaring at the moment. 1-2-7 for the loss of 6. He's in his fourth. He's going to finish his score at 2 for 12. Oh, economic. Wonderful figures. Excellent. Clipped away onto the onside moment as well to stop the ball, but can't prevent that single. He's a young lad. Nazir and others Nazir and company need to back this lad. Let him excel in his future endeavors. He's a future star in making. Momin Aziz. He proved his worth today. It's 1-2-8 for 6. Here is Nazir to Azim, and Azim goes right on top of that one and plays it to cover point. Scamper through, 1 more run added with that single. It's 129, and Nazir is happy to concede singles here. The only thing that's gonna bother Nazir and company, big shots. 129 6 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 15वां ओवर पारी का चल रहा है और ऐसे में टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि स्ट्रोक खेला जरूर, अंदरूनी भाग लगा और गेंद दर्दिश की ओर आई। उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 15वां ओवर अभी भी एक गेंद का आना बाकी। 129 तक रन संख्या पहुंच चुकी है। 6 विकेट गंवाए हैं और ये जो 17 है 10 से 14 के बीच, ये काफी महत्वपूर्ण है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि यहाँ ज्यादा रन आए नहीं है, विकेट जरूर प्राप्त किए हैं। इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में और जब तक मिड ऑफ के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते, 1 रन तो और खाते में जुड़ा और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। 130 6 विकेट के नुकसान पर 14.5 के बाद। Jahangir Lone is in the middle, so is Azim Rathar. It's a right and left hand combination. The duo in the middle, and I believe these two can up the tempo when they're going to change their gears. It's going to be interesting. Here is Nazir again. This one guided, wanted a single and sent back sensibly. So we're done with over number 15 here. 15 gone. 130 for 6. 5 overs remaining. 30 balls are going to come. And there's still, say, 4 wickets in kitty. I think there is nothing to lose. Just try to attack. And if it works here, one has to play the second fiddle, but one has to take that responsibility. यहाँ से अब आपको गियर्स बदलने होंगे, यहाँ से हाथ खोलने होंगे बल्लेबाजों को, खासकर जहांगीर लोन और आजिम राथर जो इस समय नाबाद हैं 20 विकेट में, और काफी कुछ निर्भर करेगा क्योंकि अंतिम 5 ओवर का आना बाकी है। 130 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन प्रशंसा करनी होगी वैली फ्रेश कोल्ड चेन के गेंदबाजों की, उनके कप्तान की, उनके क्षेत्ररक्षकों के, जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी लाजवाब की। छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, क्षेत्ररक्षण उनका कमाल का रहा और ऐसे में बुद्धिमानी का परिचय दिए कब किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है, परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने गेंदबाजी करवाई है, जिसके चलते इस समय 15 ओवर में मात्र 130 रन बने हैं और 6 विकेट उन्होंने अब तक प्राप्त कर लिए हैं रॉयल गुडविल के। Interesting where they will find themselves after the end of over number 20, where they're going to find themselves. It's interesting and it's also intriguing. Let's find it out where they're going to finish and sign it off at the end of over number 20. But short pause here, so Albaz may having a word with Momin Aziz as he goes back to his pacer. A young pacer is going to bowl here.
Momin Aziz is called on to bowl, and skipper goes back to Momin, who bowled some terrific lines and lengths in the tournament, in the entire event. And today it's the high time to deliver. And Nazir Tiger bowled out of his quota. He bowled 4 overs, 2 for 15. Economic, brilliant spell, captain style. But look at the crowd. Huge crowd is in to witness this qualifying number 2, game number 24 of the tournament. And Nazir, we have seen cricket being played in this part of the world, but for the first time we're witnessing such crowd in numbers. It's a huge crowd. It's a record breaking crowd for the first time in TRC. देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, भारी मात्रा में यहाँ जनसंख्या उपलब्ध है। जब से कश्मीर का प्रारंभ हुआ तब से धीरे धीरे से ये मुकाबला अंतिम चरण की ओर अग्रसर हुई और मुकाबले में हर मुकाबले में कुछ बेहतरीन और लाजवाब दर्शक देखे गए। वो जो संख्या है वो बेहतरीन थी और भारी मात्रा में जनता यहाँ उपलब्ध रही अब तक इस मुकाबले में, अब तक इस प्रतियोगिता में। फिलहाल 15 पूरे 130 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का आना बाकी है और अब मोमिन अजीज को दूसरे स्पेल में लेकर के आए हैं। इससे पूर्व 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, अनुशासन दिखाया अपनी गेंदबाजी में, पैनापन उनकी गेंदबाजी में दिखाई दिया। जहांगीर लोन उनके सामने रहेंगे। 18 पेड़ा बाद 19 गेंदों का सामना किया। आजिम रातर ने 4 बनाए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और वो नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पाए। 16वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 5 ओवर का खेल 130 और यहां से अंतिम 5 ओवर में निश्चित तौर पर कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी और निःशुल्क होकर के बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर के आप 180 190 तक पहुंच सकते हैं। You need to find yourselves in the vicinity of 190s if you are to compete against the likes of Valley Fresh. Anything around 160, Valley Fresh and the batters will feel that they can free their arms and they can use their skill set and they can go after the bowlers. They can maximize the damage. Well, it's 130 for 6. Fresh begins first ball, wide of the off. Good delivery, gutsy. And this is the beauty of young lad. That's why I believe that this lad is going to be the future star in making. और देखिए इस गेंदबाज की प्रशंसा करनी होगी। जब से उन्होंने गेंदबाजी प्रारंभ की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रख रहे हैं और बल्लेबाजी को वहां पे पूरी तरह से उन्होंने अस्त व्यवस्थ कर दिया है। ज्यादा अवसर दिए नहीं है किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने के। अगली गेंद लेकर के तैयार मोमिन, दूर वाले छोर से जहांगीर लोन है सामने। 130 पे 6 जहांगीर लोन के लिए ये गेंद मोमिन की और इस बार उड़ता हुआ स्ट्रोक। इस प्रकार के आवश्यकता भी थी। 1-2 टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए He becomes predictable and he bowled this one. It was over pitched one. The first one we saw that was bowled away from his arc, but the next one he was right there and it was asking to be hit. So does the batter. That's a good shot nonetheless, and that was brought to you by Just Bukhara. It's 134 for 6. Little pressure on Momin here. How he's gonna handle this. The next one hits it straight down towards long on. There is production. There is Saqib Nazir, who does well to stop the ball and keeps it down to 1. Lone isn't happy with a shot there. Could only find a single of this one. It's 135 for 6. 135 पे 6 आजिम सामने रहेंगे मोमिन अजीज के और मोमिन अजीज तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे के। 15वां ओवर इससे पूर्व ये 16वां ओवर पारे का 135 विकेट के नुकसान पर आजिम 4 पे 7 गेंदों से और जहांगीर लोन ने 23 बनाए हैं। 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 8.71 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आजिम सामने होंगे गेंदबाज मोमिन अजीज के। मोमिन अजीज जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना होगा वो उनके विरुद्ध किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। बड़ा बेहतरीन और दर्शनीय ये देखने लायक होगा। इस बार खूबसूरत तिरछे बल्ले का इस्तेमाल किया और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चतुराई बड़ा स्ट्रोक और 4 रन मिले जस्ट बुखारा चौका। 139. Nothing wrong with the ball, and Nazir, you're absolutely right. Used his angle blade to perfection, beats the man at point, and it races away for 4. That was brought to you by Just Bukhara. It's 139. Welcome boundary, much needed one, and this is going to help because this is going to help Royal Goodwill. Much needed boundary, and with that 4, it's 139 on the board. We are in over number 16. Here is Momin again. Look at the offside field, it's heavily coordinate. Here is Momin again, switching his enders. Oh, look at that one, a wavered one, down the leg side, cold as a wide. There's no need to experiment. Keep it simple, keep it wicket to wicket.
देखिए हम हमेशा से जिक्र करते हैं आपको एक साधारण लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी है और उस प्रकार की गेंदबाजी आपको करते रहना होगा। वहां बल्लेबाजों को सही तरीके से परीक्षा लेनी होगी। 140 6 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। आजिम सामने है जिन्होंने अभी तक कुल मिलाकर 8 रन बनाए हैं और 22 अथवा 23 पे जाके लो नॉन स्ट्राइक की चोट पे। मोमेंट चले अगली गेंद लेकर के आजिम के लिए और इस बार आजिम ने लेग स्टंप पर आती गेंद को खेला जरूर, 1 रन तो जरूर मिलेगा और उस ओर खिलाड़ी जब तक आकर के गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते में। 1 रन के साथ रन संख्या 141 6 विकेट के नुकसान पे 30 रनों की ये साझेदारी 7वें विकेट के लिए 23 गेंदों से। Crucial partnership. This is gonna play the pivotal part, and this is gonna keep Royal Goodwill in the hunt, in the event. But let us see how these two lads will bat in the remaining overs. It's Momin to continue and Jahangir Lon on strike. Lon will be eyeing big shots here. Is he gonna try one here? Here is Momin again. Oh, bang it in short, shouldering his arms, left alone. One for the over. And we're done with over number 16. 16 done. 141 for 6. 141 6 विकेट के नुकसान पे 16 पूरे हो चुके हैं। दूसरा क्वालिफायर और ऐसे में पहली पारी चलती हुई अभी भी 4 ओवर का आना बाकी है। वैली फ्रेश कोल्ड चेन की अगर हम बात करें 16 ओवर की अभी तक उन्होंने गेंदबाजी की है। नजीर टाइगर कोटा पूरा कर चुके हैं। मोमिन अजीज ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है और ऐसे में देखना होगा रूप मीर ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की। क्या उनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी? क्या उन्हें अब गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 4 ओवर का खेल। जहांगीर लोन और आजिम रातर की जोड़ी बीच मैदान में। जहांगीर ने 23 बनाए, 23 गेंदों से 9 गेंदों से 8 आसिम रातर ने बनाए। 141 पे 6, 8.81 प्रति ओवर के हिसाब से और अभी भी 4 ओवर का आना बाकी। क्या 180 190 तक पहुंच पाएगी यहां से रॉयल गुडविल? ये का महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा इस समय गुडविल के बल्लेबाजों के साथ। Well, even our loud listeners can drop their comments and write to us #JKSportsTime and predict what's going to happen. But remember, this is the game of glorious uncertainties. Anything can happen. We can't say anything until the last ball is not bowled. Over number 17 is about to start. Roopmeer brought back into the attack. And he bowled 2 overs, none for 27. Expensive for a spell. Is he gonna turn the tide? Fresh over first ball of that, Raj, eluding stumps. He's lucky to survive. Shot for run out there. And turned down by umpire. 1 more run. I think it's by signalled. No bat involvement. By signalled 1 more run at it. And that single takes it to 142 for 6. 23 balls remaining. 4 wickets in kitty. 142 पे 16.1 के बाद रूप मीर को दूसरे स्पेल में बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। हालांकि पिछला स्पेल उनका काफी खर्चीला साबित रहा। 2 ओवर में उन्होंने 27 खर्चे और अब जाकर के 30 ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जहांगीर लोन उनके सामने होंगे और जहांगीर लोन अभी तक शांत हैं क्योंकि 23 रन उन्होंने बनाए हैं, 23 गेंदों का सामना किया है और ऐसे में यहाँ से अब उनको हाथ खोलने होंगे क्योंकि उनके विचार अब यहाँ से देखने लायक होंगे, उनके इरादे देखने लायक होंगे क्योंकि अब यहाँ से आपको हाथ खोलने हैं और गियर्स बदलने हैं क्योंकि रॉयल गुडविल की टीम 180 190 तक अवश्य पहुंचने का प्रयास करेगी। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी और पूरी तरह से यहां अंकुश लगा हुआ है बल्लेबाजों पर। जहांगीर लोन के लिए रूप में अगली गेंद लेकर के और इस बार बल्ला चला दिया लॉन्ग ऑन की ओर। पीछे खिलाड़ी दर्शक बने और गेंद सीमा रेखा से बाहर चले गए। जस्ट मौका अच्छा का लोन के नाम। Long on is a mute spectator. It's Saqib Nazir underneath the ball and he saw the ball flying over his head. He was looking for cover there. And that's 6. And with that 6, it's 148 on the board. Roopmeer working as a medium pacer in the team. This one, there is a man at long on. He's taken. And Jahangir Lon is caught at long on. He's gone. He can't believe this. He's in disbelief. And he thought he middled this one. But there wasn't enough energy behind that one. Good elevation on the distance. Caught inches inside the boundary line. Nicely held. Saqib Nazir, the man safest man on the park. He's got safe pair of hands to get rid of Jahangir Lon. He's on his way. Dangerman departs and that brings Samir Pollard to bat in at number 9. 148 पे 7, 16.3 जहांगीर लोन की पारी हुई समाप्त
29 बनाए उन्होंने और ऐसे में 24 गेंदों का सामना किया, आउट होकर मैदान से बाहर चले गए 7वें विकेट के रूप में। और आजिम रातर को अब जाकर के ज्वाइन किया समीर पोलार्ड ने। हालांकि समीर पोलार्ड के इस मुकाबले में एक वो बेहतरीन विस्फोट टिक पा रहे और उसके बाद उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन आज कुछ कर दिखाना होगा। यहाँ अंतिम ओवर में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें इस ओवर की और उसके बाद 3 ओवर, यानी कि कुल मिलाकर 21 गेंदें अभी भी शेष हैं। और 21 गेंदों से यदि आप 40 रन बटोर लें 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से, तो निश्चित तौर पे अभी भी आप करीब 180 तक पहुंच सकते हैं। Exactly, you need 10 or 9 or 10 and over. If you go with the 10 and over, it's going to be 40 runs, and this will take you to around 180, 184, 185. This will that is going to be a good target, and that's going to be a fighting total to be precise. But anything beyond below that will give them psychological advantage. They will feel that they can take chances. यहाँ कप्तानी बेहतरीन हुई है, यहाँ गेंदबाजी बढ़िया हुई है, क्षेत्र रक्षण बढ़िया हुआ है, और तीनों डिपार्टमेंट्स में अभी तक आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2 डिपार्टमेंट्स में अगर हम गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण की बात करें, बल्लेबाजी अभी आने बाकी है दूसरी पारी में, जहाँ वैली फ्रेशकोल्ड की बात हो रही है। ये गेंद और इस बार इसको खेला जरूर, खूबसूरत स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, केवल 1 रन मिलेगा। समीर पोलार्ड ने खाता खोला, रन संख्या 149, 7 विकेट के नुकसान पर 16.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 2 गेंदों का आना बाकी। ये पारी का कुल मिलाकर इस समय वर्तमान स्थिति में 17वां ओवर चल रहा है। रोपेर गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.4 ओवर 34 रन, 1 विकेट उनके नाम। और अभी तक उनको सफलता जरूर मिली, वो विकेट जहांगीर लोन का मिला। ऐसे में आजिम रातर के लिए अगली गेंद लेकर के, और रातर ने उसको ऑन साइड में प्लेस किया, खाली इलाका है, उस और खिलाड़ी है नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, 150 पूरे होते हुए 153, 7 विकेट के नुकसान पे। Lucky boundary, much needed one. Just helps that one on its way, and that they could only watch the ball going down to his fine leg. Runs 4 of them. Roop made this over. A single, 6 wicket, a single and a 4. Lot of things happening inside and over. And it's 150 on the board, 153 for 7. Here is Roopmeer once again and once more. Oh, nicely done. Clipped away in the gap too. And fielder is coming quickly on to the ball. Miran Yusuf the man. Just a single, 154 for 7. 154, 7 विकेट के नुकसान पर नाग ने 72 बनाए, जहांगीर लोन ने 29 और 13 रनों का योगदान नाजिम रातर ने दिया। हालांकि वो नाबाद अभी भी हैं, आखिरी 3 ओवर का खेल बचा है, और यहाँ बचे हुए 3 ओवर से आप कितने रन बटोर पाएंगे ये देखना होगा। कमाल यहाँ गेंदबाजों ने किया है, कमाल यहाँ क्षेत्र रक्षकों ने किया है, जहाँ तक वैली फ्रेशकोल्ड चेन की टीम का सवाल है। और बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन और भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध। और धन्यवाद हमारे श्रोताओं का जो इस समय जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और MHM बाय रफीवानी फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरी केंजल गेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा HND। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन देने के लिए। 154 पे 7, 17 पूरे, 3 ओवर का खेल क्या लगता रहेगा ये देखने वाली बात है। Well, I don't know where they're gonna finish it off. Over number 18 is about to start. Dardish called again. He's gonna bowl there. He's gonna use his second spell. It's 154 for 7. I think this is a good decision, but we never know what's gonna come our way, our beloved viewers' way, or your way in express such a play. But Dardish, when it comes to the experience, he's got a lot of experience, but batter decided to walk away. Dead ball signaled, and he's gonna reload and re-bowl. He was distracted by a few of the bystanders there. Now it's 154 for 7. Over number 18 in progress. Little adjustment in the field. Mediocre fielders on offside. 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off. Just 3 on the on. 60 field. Oh, slower delivery right of the off, and he gets away with that run. It's within the marker. Well, he says, what can I do? There was little verbal, but beyond that marker, so it's a legitimate delivery. 154 for 7. 154, 7 विकेट के नुकसान पे 17.1। इस बार अच्छी गेंद थी, पंजू के बल चलते हुए तिरछे बल्ले के साथ उसको खेला और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, आजिम रातर के बल्ले से निकलने वाला ये चौका, और रन संख्या अब जाकर के पहुंची 158, 7 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, that's 4. Much needed one again. Held the boundary, and this is what Team Royal Good will require at the moment. Next one, oh, this one wanted to dab it, missed out on that occasion. He survives, gets away with that one. Luckily that one didn't find an edge, otherwise wicketkeeper was ready to pounce on the ball.
158 7 विकेट के नुकसान पे 18वें ओवर में दरदिश गेंदबाजी कर रहे हैं और ये गेंद आजिम ने इस बार बल्ला चलाया था, नीचे रहती हुई गेंद हालांकि दौड़कर रन तो पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और अंपायर का इशारा ये वाइड बॉल का और दो रनों के साथ ही रन संख्या अब जाकर के 160 7 विकेट के नुकसान पर। यहाँ अब हर गेंद के साथ कुछ बड़ा प्रयास करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा बल्लेबाजों का और समीर पोलार्ड के पास वो क्षमता है, कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे यहाँ से और वो लक्ष्य जिसकी हम बात कर रहे थे 180 190 उस तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। 18वां ओवर 3 गेंदों का रन पाके दरदिश गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने समीर पोलार्ड के लिए ये गेंद और इस बार फिर बल्ला चलाया, फिर वहां सफलता नहीं मिली, गेंद की लाइन में ठीक तरीके से आ नहीं पाए और ऐसे में गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 17.4 160 पे 7। If he connects us, then we know where is the ball gonna go. But at the moment, that's a dot ball, 160 for 7. We are in over number 18. Important dot ball here, and it's like gold dust. That two in over number 18. With the sidearm action, Ashton is gone. He's caught behind, and Samir Pollard can't fight today. Find us the glow man behind stumps. He is on his way. He is dismissed of the bowling of Dardish, who's bowling with the sidearm action. Bit difficult to read him, and with that angle, Muingat Veres, he edged that one and is taken. That brings new man to bat. Rob Bashir, and where is Akimir? He didn't bat today. Is he playing? Is he in the 11? And Akimir didn't bat today. Surprising. Well, this is the biggest surprise today. Nazir, if I am manager of the team, I will use that lad for each and every game. है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी हुई है वो सिवाय ना के किसी भी बल्लेबाज ने वहां कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। Remember, I remind you during the time of toss, I told you Akib is not changed. He's unchanged and he's in his formal clothes, and you didn't reckon that, and even you didn't feel that we should discuss it. But I reckon, and that just reflected me, that something is gonna go, and he didn't bat today. It's interesting. I think I suspect he's benched today. और निश्चित तौर पर शायद चोटिल जरूर होंगे और देखिए अगर वो चोटिल हो तो तब टीम में जगह नहीं बना पाएंगे, अन्यथा वो टीम का एक प्रमुख अंग है और वो जरूर टीम में खेलते हैं। ये देखना होगा। फिलहाल 8 विकेट 17.5 ओवर की गेंदबाजी, 160 रन रॉयल गुडविल ने बनाए, लेकिन यहाँ सीमित रखा है, यहाँ रोक के रखा है, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी, जिस प्रकार का दमखम है यहाँ रॉयल गुडविल के पास, लेकिन उन्होंने सीमित 160 तक रखा, 8 विकेट गंवा दिए हैं रॉयल गुडविल ने 17.5 के बाद। रो बशीर नए बल्लेबाज, आसिम रास्ते 17 पे बाद 15 के दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे अंतिम गेंद लेकर के दरदिश को 2 सफलताएं 16 रन देकर के 2.5 ओवर में। तीसरा ओवर उनके कोटे का और उन्होंने भी बेहतरीन और हर किसी गेंदबाज ने आज कमाल की गेंदबाजी की है, विकेट जरूर प्राप्त किए हैं और यहाँ 160 तक सीमित रखा है 18वें ओवर में। अंतिम गेंद रो बशीर के लिए दरदिश की और इस बार गेंद को खेला जरूर, हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया शॉर्ट मिडान से, 1 रन तो जरूर मिला और ऐसे में 1 रन के साथ रन संख्या 161 8 विकेट के नुकसान पर ओवर पूरा 18 पूरा हो चुके हैं, 2 ओवर का आना बाकी। Not a clean stop, would have been 9 down, but they're 8 down. It's 18 done, 161 on the board. Now see, they still have 161, but one can't believe who was part of the live broadcast during Nog phase, then all of a sudden moved away and is back. You will be surprised at what just happened today. That's the beauty of game of glorious uncertainties. It can change its colors from bad to worse, from worst to best inning, from good to better to best, and we have seen the ups, the possible lows, the ups and downs, and this is what we're witnessing here at the center once again. The ups, the possible highs and the possible lows. It was high flying at one stage where Nog was batting. Now they're enjoying and they're experiencing the down under phase. ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ये क्रिकेट की महानता है जो इस समय हम देख रहे हैं। नाग के आउट होने के बाद लगातार वहाँ दबाव बढ़ता चला गया, रन पूरी तरीके से वहाँ गेंदबाजों ने अंकुश लगा दिए रनों पे और ऐसे में 160 रन 18 ओवर के बाद बने हैं। 2 ओवर का खेल, पारी का 19वां ओवर। रूपमीर अब जाकर के अपना अंतिम ओवर लेकर के तैयार हैं। 3 ओवर 17 रन 2 विकेट पहली गेंद और इस बार इस गेंद को खेला जरूर था, हालांकि पैड से टकराने के बाद ऑन साइड में विकेट
पर चले गए, फील्ड हुई 161 पे 8, 18.1 के बाद रूपमेर 3 ओवर 39 रन और यहाँ एक विकेट जरूर उन्हें मिला है। 162 8 विकेट के नुकसान पर यह रन संख्या। अगली गेंद और इस बार रूप बशीर ने वही पास में खेल करके एक रन तेजी के साथ पूरा कर लिया। आजिम राथर के पास स्ट्राइक रहेगी और रन संख्या 3.1 ओवर, कोई मेडल नहीं, 41 रन, एक विकेट। रूपमेर की गेंदबाजी विश्लेषण, हालांकि एक सफलता उन्हें जरूर मिली है। 163 पे 8, 18.1 के बाद। Basmi, the skipper, is a busy man, busy customer on the field at the moment. He asked that the shoe may drop down to the fans. He says, no way, I'm not gonna go there. You may walk away. And he drops down to the mid-wicket boundary. Here is Rupmeer again. Azim Rathar on strike. And Azim goes deep in crease, guided, but straight to Irfan Mir. No run there, it's a dot ball. It's a dot ball, precious dot ball. In over number 19, penalty batter on the way. 163 for 8. 163 रन 8 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद और इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद को लपेट कर खेलने का प्रयत्न, थोड़ी सी रन लगा अंदर की तरफ आई, हालांकि भाग्यशाली रहे, वहां स्टंप से नहीं टकराए तो अन्यथा विकेट मिल सकता था। यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को फिलहाल रन तो जरूर मिला रॉयल गुडविल को। 164 पे 8, 18.3 के बाद। 8 down, 10 balls remaining, 9 balls are gonna come. This is over number 19. Is Roop gonna launch him? Is he gonna go big? Oh, this one hits it hard. Down towards backward, a point boundary for 4 runs. 4 of them, it hardly matters how they come. Royal Goodwill require runs here. There is just Bukhara 4. Hit hard and past point. हर एक रन महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ, हर एक रन जो है उसका महत्व रहेगा जहां तक रॉयल गुडविल की टीम का सवाल है, क्योंकि जितने रन बटोरेंगे बल्ले से उतना बेहतर कहा जा सकता है। 168 8 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर, 2 गेंदों का नाम आके और रऊफ बशीर सामने है। यहाँ गेंद सीधे स्टंप्स पे बोल्ड कर दिया, यहाँ एक और विकेट रूपमीर ने रूप बशीर को चलता किया। 9वां विकेट 168 पे रॉयल गुडविल ने गवा दिया। Timber is disturbed and you can see a kind of havoc there on that side, and that's the picture for you. It's wicket number 9 down, 168 for 9. Who would have thought that? It will be reduced to 168 for 9. The last man who's going to walk in at number 11 is Jai Trug. Walks in at number 11, and Aki Mir isn't playing today's match. May remind you once again, big man is benched today. I think he's not feeling well. That's the reason to bench that lad. You can't bench wall of cricket. You need this lad and that person every day on the field. And Jai walks in at number 11. The genuine pacer, the premium pacer of Royal Goodwill, is going to use his batting skills here. And it's down to the last pair. The last man is in. It's 168 for 9. This is JK Sports Time, bringing you the ball by ball commentary in collaboration with Anthem Sports, India Fashion Fiesta, Shining Star Pump or MH multi-brand by Rafivani, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, H&A complete kits wear, Neti Pura, Srinagar. Coming back to the game, 168 for 9. Batting first, Royal Goodwill, again as the likes of Valley Fresh Cold Chan. अंतिम जोड़ी और इस ओवर की अंतिम गेंद होगी रूपमीर, सामने हो गए रूफ बशीर, आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। आजिम राथर और जाहिद तराक की जोड़ी बीच मैदान में, जाहिद तराक जो कि 0 पे अभी अभी आया है, 18 पे नाबाद है। 17 खेतों से आजिम राथर 18.5, 168 9 विकेट के नुकसान पे रूपमीर 3.5 ओवर 46 रन खर्चे, 2 विकेट प्राप्त किए। अगली गेंद लेकर के इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, उसको ऐसे तैसे करके ऑफ साइड की ओर खेलने में सफलता प्राप्त की। आखिरी गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ और ऐसे में 19 ओवर पूरे पहली पारी के और 19 ओवर में 168 9 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर का आना बाकी, अंतिम जोड़ी बीच मैदान। Well, you can see that he didn't approach the ball. He thought he will scamper through, and we may get rid of this lad because he can slog the ball. It's better to keep him away from strike, because if he middles anything, that's gonna go all the way, because this lad can launch them big. He can up the sleeve and he can up the tempo. So that's why that might be the reason he was showing that lackadaisical approach. He was not approaching the ball in a positive manner. He thought that he will scamper through so that they will keep this lad away from strike and make Jai toil hard in the last over. अंतिम ओवर का खेल पहली पारी का
और ऐसे में अगर बात करें इस मुकाबले की तो शानदार गेंदबाजी रही। हालांकि 168 तक का रॉयल गुडविल की टीम पहुंच चुके हैं। 9 विकेट अंतिम जोड़ी आजिम और जाहिद तराक के रूप में। और पारी का अंतिम ओवर लेकर के तैयार मोमिन अजीज। इससे पूर्व 3 ओवर 25 रन 1 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। और वो अब अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। रूपमीर ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, नजीर टाइगर ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, दरदीश ने 4 ओवर की गेंदबाजी की। तो बेहतरीन गेंदबाजी है और सभी गेंदबाजों को आज अवसर मिला है गेंदबाजी का। फिलहाल अंतिम ओवर लेकर के तैयार दूर वाले छोर से मोमिन अजीज, सामने होंगे बाएं हाथ के आजिम राथर। 18 पे नवाज 17 गेंदों से 19 पूरे 168 पे 9। और ऐसे में पहली गेंद लेकर के आजिम राथर के लिए मोमिन चले और इस बार उसको खेलना कहीं और चाहते थे। स्कूप के अंदाज में गेंद ऑफ साइड में चली गई। उस और दर्दिश है, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। रन मिला नहीं। डॉट के साथ शुरुआत 19.1 168 9 विकेट के नुकसान पे। And he's trying to use that scoop to find that fine leg fence. Yeah, there is fine leg in place, but he's a bit wide. He's trying to go deep here. Here is ball number 2 up over number 20. First ball, dot delivery. Here comes ball number 2. As Momin runs in, Azim digs it out nicely, but Dardish does well to stop the ball, and Jai decided to scamper through. And that brings Jai on strike. A single is all he's going to get. 169 for 9. 169 पे 9 19.24 गेंदों का आना बाकी पहली पारी में। अंतिम ओवर चल रहा है। जाहिद तराक सामने होंगे जिन्हें कि एक हाथा को नए गेंद का उन्होंने सामना किया और वहीं पे 19 गेंदों से 19 रन बनाकर आजिम राथर नॉन स्ट्राइक की चोट पे चले गए हैं। वैली फ्रेश कोल्ड ने शिकंजा कसा हुआ है और पूरी तरह से लाजवाब गेंदबाजी 169 तक सीमित रखा है। अंतिम ओवर में अब जाकर के 4 गेंदों का आना बाकी। तीसरी गेंद लेकर के तैयार मोमिन अजीज और सामने रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज जाहिद तराक। देखना होगा क्या कुछ बड़ा स्ट्रोक और अवश्य वो खेलने का प्रयास करेंगे क्योंकि आवश्यकता भी है अंतिम ओवर्स में। और ये गेंद तराक ने बड़ा स्ट्रोक ऑफर जरूर किया था। अतिरिक्त उछाल गेंद में जरूर थे और सीधे विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। और यहाँ हल्का सा फंबल और अब जाकर के रन पूरा कर रहे हैं। 1 रन और खाते में 170 पे 9 19.3 के बाद। Sloppy from wicketkeeper and Irfan Mir here. Elaborate single that brings Azim Rathar on strike. And this is what Royal Goodwill required. They need this lad on strike. 3 balls remaining. We are in over number 20. It's 170 for 9. 2 big shots here will definitely hurt Valley Fresh in over number 20. 170 9 विकेट के नुकसान पे 19.3 ओवर की गेंदबाजी। मोमिन अगले गेंद लेकर के चौथी गेंद इस ओवर की होगी। ये अंतिम ओवर पारी का चल रहा है आजिम राथर के लिए और इस बार आजिम राथर के लिए ऑफ स्टंप से ये बाहर गेंद वाइड होगी। जी हाँ, वाइड का इशारा। 1 रन और 171 9 विकेट के नुकसान पे। That's a wide ball. He wided. Won't be pleased. But he need to reload and re-ball that one. An extra ball is coming up. It's 171 for 9. Over number 20. Well, cutout time is 6 p.m. What do you make of it? What do you think? Well, here is Momin again to Azim, and Azim digs it out. No run. That's a dot ball. Look at the young lad, how he's bowling in the 20th over. Not an easy customer to deal with, but he's bowling in the right areas. He's on money. देखिए आज उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की है। क्या बेहतरीन उन्होंने उदाहरण दिया है अपने लिए और अपनी टीम के लिए और शानदार गेंदबाजी अंतिम ओवर में वो पारी के कर रहे हैं। 19.4 ओवर 171 9 विकेट के नुकसान पर आजिम राथर के लिए। अगली गेंद लेकर के तैयार मोमिन चले। ये गेंद इस बार फिर बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद। चारों खाने चित कर दिए वहां आजिम राथर के और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 19.5 171 9 विकेट के नुकसान पर पहली पारी अंतिम ओवर अंतिम गेंद लेकर के तैयार मोमिन अजीज, सामने होंगे आजिम राथर। Last ball of inning number 1 is coming up, and Saqib is having a word with Momin Aziz. He's trying to ease up his nerves as there is nothing to lose, everything to achieve, and Azim is gonna go after this one. I believe, I suspect he's gonna go after, he's gonna launch big. Here is Momin Aziz, last ball. Where is this one going? Could only manage it to mid on area. He's coming back for the second. Good running between the wickets before Roopmeer can come in and mop up. 2 more runs at it. They finish on 173. 174 is the target for Valley Fresh. We'll be back in a while with the chase. Take care of yours. Assalamu alaikum.